सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। इसके पहले हम देखे थे, बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए थे। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, हाँ दोबारा आप सुनिए जो हम बोल रहे हैं, अभी तक आप कुछ भी नहीं है पढ़े तो ये आप सुपर 25 क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक, आपकी नैया ये आराम से पार करा देगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर 25 क्वेश्चन 3 साल से लेके 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और 14 टोटल, और टोटल कितने रहेंगे? 60 क्वेश्चन विथ आंसर रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपका कम से कम 40 से लेके 60 1 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले। 1 मार्क मतलब क्या हो गया? जो चाहे फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, दोबारा आपको बता देते हैं। देखिए, सुपर 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का पेपर आप एनालिसिस कर लिए अच्छे तरीके से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आप इसको और प्लस में 2023 का पेपर और प्लस में 2024 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लेते तो इससे जान तो कम से कम 80 से लेके 90% क्वेश्चन इसी से मैच कर जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, फार्माकोगनोसी का जो पेपर है उसका सुपर 25 जो क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाया गया, इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर इसमें हमारा डर लगता है तो कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ें। देखिए भाई, आपको डरना नहीं है, ज़िंदगी में डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, हमेशा हमेशा लड़ना ही चाहिए। देखिए, लड़ने से हमें सब कुछ मिलने वाला है आजकल। देखिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, यानी सुपर 25 क्वेश्चन में टोटल पहले कितने क्वेश्चन है? 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो यहाँ से हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका 14 टोटल कितने रहेंगे? 60 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सूचर हो गया, एंटीटेस्टिव हो गया, लैक्सेटिव, इम्परगेटिव, ये सब चीज़ रहने वाले हैं। और लास्ट तक आपको क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर 14 नंबर तक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद लास्ट में आपको इसी में कम से कम 40 लेके 60 एमसीक्यू वो 1 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। लिख रखा है, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स को कैसे एक्चुअल में तुम डिफाइन करोगे, यानी कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। और याद रखना, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में रखा ही रखा गया है क्वेश्चन। ठीक, अब समझिए, लिखा है तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। उसके पहले समझिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके स्कूल में, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले लड़के अलग बैठते होंगे, सेकेंड ईयर वाले अलग बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि भैया फर्स्ट ईयर वाले बंदे यहाँ पर बैठेंगे, सेकेंड ईयर वाले बंदे यहाँ पर बैठेंगे। ठीक, ये क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद क्लास के अंदर देखेंगे, लड़कियाँ एक साइड बैठे हैं, लड़के एक साइड बैठते हैं, या लड़कियाँ आगे या लड़के पीछे बैठते हैं, या पीछे आगे हो सकते हैं। तो क्यों अरेंज किया गया? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है और सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और सिस्टमेटिक मैनर में रखना ही क्या कहलाता? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब लिखा तुम्हारे पास क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स को ही क्लासिफिकेशन जब हम किए करते हैं तो उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिखा? क्रूड ड्रग्स को उनकी सिमिलरिटी तथा डिसिमिलरिटी के आधार पर अरेंज करना क्या कहलाता? क्लासिफिकेशन कहलाता। कोई भी क्रूड ड्रग्स सिमिलरिटी मतलब, अच्छा ये एक समान है, इसको इधर रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 10 आपको क्या दे दें, कोई पत्ता दे दें, ठीक है, कोई लकड़ी दे दें, तो कहेंगे अच्छा ये जो पत्ता वाला एक जगह रख दो, लकड़ी वाला एक जगह रख दो, रूट वाला एक जगह रख दो। तो उनकी सिमिलरिटी तथा डिसिमिलरिटी के आधार पर उन्हें अरेंज करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रखा बाबू? लिखा है ड्रग्स की मेनली नेचुरल सोर्स से, मतलब क्योंकि आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ नेचुरली रहेगा, चाहे वो प्लांट से प्राप्त हो, चाहे एनिमल से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो, सब कुछ नेचुरली शामिल किया जाएगा। किसमें? इस फार्माकोग्नोसी में।
तो ड्रग्स में मेनली नेचुरल सोर्स से, ठीक है, नेचुरल सोर्स से हायर प्लांट भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। अब हायर प्लांट में तुम्हारे पास यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा सा ही, ठीक है, तो देखेंगे हमारे सिलेबस में टोटल कितना क्रूड ड्रग्स है, टोटल 60 से लेके 61 क्रूड ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल जैसे एलोवेरा हो गया, तो इसका पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे। यस सर, पढ़ते हैं। तो वही जो डिटेल आप पढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के अंतर्गत आते हैं, देखे होंगे थोड़ा सा। और एनिमल भी बहुत आ, जैसे वी वैक्स हो गया, हनी, ठीक है, वी वैक्स जो हनी से प्राप्त होता है, ठीक है, जिलेटिन होता है, तो अलग अलग हो सकता है, लैक्टोबैसिलस हो सकता है। तो ये सब देखा जाए तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो आप समझे प्यारा सा क्या होगा क्लासिफिकेशन गुरुदेव होता क्या है। अब उसके बाद सर हम क्रूड यानी क्लासिफिकेशन तो समझिए, क्रूड ड्रग्स क्या होता है। क्रूड ड्रग्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते पेन एक पेड़ है, इसका चाहे पत्ती ले लें, चाहे रूट ले लें, चाहे स्टेम ले लें, कुछ भी पार्ट ले लें, डायरेक्ट इसको हम प्राप्त कर लें। किससे? डायरेक्ट इसको हम प्राप्त कर लें। जब ले लेते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रूड ड्रग्स बोला जाता है। तो क्या लिखा, यह नेचुरली प्लांट लीफ रूट स्टेम से डायरेक्ट प्राप्त किए जाते हैं। मतलब ये क्या करें, सफाई वफाई कुछ नहीं, सफाई वफाई तो पहले बाद में किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, चाहे लीफ हो गया, चाहे रूट हो गया, चाहे स्टेम को डायरेक्टली हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। यानी क्रूड ड्रग्स से क्या होता है, विदाउट प्यूरिफिकेशन, इसमें किसी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया यहाँ से। अब हम कहाँ रीजन सर थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बताओ। आपके क्लास में बांटा क्यों गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है, सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है। तो वही चीज़ इसलिए बांटा गया कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकें। तो यानी क्लासिफिकेशन कोई भी चीज़ हमारे पास क्या कर देता, सिंपल कर देता, किसी भी चीज़ को सिंपल कर देता है। ठीक, पढ़ने और समझने में क्या होती है, आसानी होती है। जितनी भी दवाइयाँ हो गई उनको अलग करें, सभी मेडिकल स्टोर पे देखेंगे ना, तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया जाता है, ए के नाम होता, बी से नाम होता, सी से नाम होता, तो उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, जिससे हमारे पास पढ़ने और समझने में क्या होती है, आसानी होती है, कन्फ्यूजन फ्री रहते हैं। क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन फ्री रहती है। जैसे मान लेते हैं ए से जितनी दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर में हैं, तो देखेंगे एक ही रैक में रहेगी या एक ही साइड में रहेगी। ठीक, तो उससे कन्फ्यूजन फ्री रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इजीली क्या कर सकते हो उसको तुरंत। एक जैसे आप ए हो गया और यस से हो गया, ठीक है, जैसे अभी एसी लॉक हो गया, तो एक ए में रखा गया, तुरंत वहाँ से जाएंगे उठा के ला के दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन फ्री हो चुका है। ठीक, उसका सिस्टमेटिक अरेंज किया गया। सिस्टमेटिक मतलब चाहे तुम क्या करो, चाहे उनके लीफ एक साथ रखो, रूट एक साथ रखो, पत्ती और तुम्हारे पास तना एक साथ रखो, तो ये अरेंज कर दिया गया कि लीफ में जितने भी लीफ रहती है एक साइड रहेंगे, रूट तुम्हारे पास क्या रहेंगे, एक साइड रहेंगे। तो सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया जाता है क्रूड ड्रग्स को। यही रीजन है क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, क्लासिफिकेशन एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो कितने तरह से किया गया है। टोटल हमारे सिलेबस में इच्छा है। पहला क्लासिफिकेशन आपके सामने, अब इसको पीडीएफ में हम थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन कर देंगे। और याद रखना, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपसे उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे ना, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता। अभी हम आपको पेपर दिखाते हैं, ये देखिए 2023 का पेपर है ना, ठीक है, इसमें सीधे पूछ दिया है, ठीक है, क्या बोला, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखो इसमें से यही टोड़ा को उठा के पूछ दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, या कहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, या कहेगा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बताइए। तो पीडीएफ में इनके बारे में थोड़ा मेंशन रहेगा, वहाँ से उठा के ला के आप पुटअप कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इसमें पहला तुम्हारे पास लिखा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी जो ABCD होती A to Z में अरेंज की जाती है। क्या कर देते, A to Z में अरेंज की जाती है। जैसे A नाम से दवाइयाँ इधर रखी जाती हैं, B से नाम दवाइयाँ इधर रखी जाती हैं, तो वही चीज़ ये बोला गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पहला क्लासिफिकेशन हो चुका है। ठीक, ये होगा। और याद रखना, जितनी भी हमारी फार्माकोपियाँ हैं इसी पे अकॉर्डिंग पे वर्क करती हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा गुरुदेव, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऊपर से तुम वेशभूषा देख के बता सकते हो, अच्छा रूट है तो अलग, सूट है तो अलग, ठीक है, उनके आधार पर तुम क्या कर सकते हो, अलेज कर सकते हो उसको मार्फोलॉजिकल क्लासी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन कहते हैं।
ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। और तीसरा तुम्हारे पास क्या होगा, टॉक्सिकोनॉमी। टॉक्सिकोनॉमी मतलब उनकी फैमिली अलग होती है, स्पीसीज अलग होती है। जैसे दवाइयाँ ना होती हैं उसको अरेंज की जाती हैं, या तुम्हारे पास क्या कर देते हैं चेक, हम फैमिली के आधार पर करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम एक चार्ट पेपर बनाए थे, ठीक है, एक चार्ट पेपर बनाए थे, उसको हम फैमिली के आधार पर क्या किए थे, अरेंज किए थे। ठीक, आपके सामने ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये ड्रग्स का नाम है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यूजेज है और फैमिली। तो मतलब यानी एपोसिनेसी फैमिली से जितनी भी ड्रग्स थी, एक दो एपोनोसिस लिखा रखा, एपोसिनेसी फैमिली से तुम्हारे पास रोल्फिया और विंका आते हैं। क्या कहते हैं, रोल्फिया और विंका आते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ दिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ दिया, यूज यहाँ पर दिया है और फैमिली यहाँ दिया। तो उसके आधार पर जब अरेंजमेंट करते हैं तो हम टॉक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकती हैं, ठीक है, यानी क्या हो सकती है, देखिए स्पीसीज हो सकती है, जीनस अलग हो सकती है, फैमिली अलग हो सकती है। तो उसके आधार पर हम क्या कर देते हैं, अलग अलग उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है। ठीक, तो ये टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, और याद रखना जो टेबल दिखाएं वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ऊपरी से देख, यानी रंग वेशभूषा देख कर बताएंगे, अच्छा ये चपटा है, चौड़ा है, गोल है, ये सारी चीज़ें। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, वोलेटाइल नेचर का होता है कि ग्लाइकोसाइड नेचर का होता है कि एल्कोलाइड नेचर का होता है, उसको अरेंज करना क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल के साथ साथ किस फैमिली में कौन सा केमिकल है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास फैमिली हो गई ना, तो उस फैमिली में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पर अरेंज करना, ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और याद रखना पीडीएफ में सारा ये मेंशन रहेगा, थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा, कम से कम 1.5-2 पेज का। ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 4 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 5th नंबर, ये तुम्हारे पास 6th नंबर। आशा करते हैं फार्माकोलॉजी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे बाबू, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसी पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा फार्माकोलॉजी, लिखा फार्माकोग्नोसियन देर इसको को याद रखना। ये जो क्वेश्चन है 2024 में और 2022 में दोनों साल पूछा गया है, क्वेश्चनों में से एक है। फार्माकोग्नोसी होता क्या, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा फार्माकोग्नोसी। अब गुरुदेव फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से आप हम बताते हैं, ध्यान से आप सुनते जाइए। जो भी चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ से केवल ध्यान से आप सुनते जाएंगे ना, तभी आपके माइंड में बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्मा मतलब ड्रग्स, कोग्नोसी मतलब क्रूड ड्रग, जो हम कहीं से भी पेड़ पौधे एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा फार्माकोग्नोसी बायोसाइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नेचर से प्राप्त ड्रग्स या उससे संबंधी उत्पादों के साथ करते हैं। ठीक है, उसके उत्पादों के साथ करते हैं, उसमें चाहे पौधा हो सकता है, चाहे कोई जानवर हो सकता है, चाहे खनिज यानी मूल से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसमें सिंपल सा समझिए, फार्माकोग्नोसी उन चीज़ को पढ़ोगे, उन ड्रग्स को, चाहे वो एनिमल से प्राप्त हो, चाहे वो तुम्हारे पास क्या होगे, ठीक है, चाहे एनिमल से प्राप्त हो, चाहे वो तुम्हारे पास पेड़ पौधे से प्राप्त हो, चाहे वो मिनरल से प्राप्त हो, कहीं से वो प्राप्त हो सकते हैं। उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता, किस पर्पज के लिए उपयोग किया जाता, उसकी पूरी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोग्नोसी कहलाती है। ठीक, फार्माकोग्नोसी, इसमें देखो जी भूल गए, फार्माकोग्नोसी वह विज्ञान है जिसमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त है, यानी नेचुरल सोर्स से प्राप्त औषधि पदार्थों का अध्ययन किया जाता, मतलब नेचुरल सोर्स से प्राप्त होना चाहिए, वो कहीं से भी उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, औषधि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक, अब एक फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, यानी ध्यान देने वाली बातें देखा जाए तो क्या क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले फार्माकोग्नोसी में क्या करेंगे, प्राकृतिक स्रोत देखेंगे, मतलब पेड़ पौधा तो देखेंगे, तो उसका कौन सा भाग हम प्रयोग करें। जैसे नीम हो गया, तो नीम का क्या कर देते हैं, एक्चुअली पत्ती तो हम दतुअन करते नहीं, तो उसका स्टेम लेके तोड़ के करते हैं। तो हम प्राकृतिक स्रोत पहले देखेंगे। ठीक, चाहे हमें मान लेते कोई कहते हैं कि मम्मी नीम की पत्ता ला, उससे तुम्हें घाव लगा तो उससे धुल दिया जाता तो ज़्यादा सूटेबल ठीक हो जाता। तो उसके प्राकृतिक स्रोत का पहले हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। औषधि की पहचान करेंगे, औषधि की पहचान मतलब जान जाएंगे, अच्छा ये पेड़ है तो इसका ये तुम्हारे पास हमें यूज करना है,
जैसे अभी बुखार हो जाता है तो आपके यहाँ तो बोला जाता है कि चिरैता का पत्ता पी लो, ऐसा बोला जाता है, गांव में सुने होंगे थोड़ा सा, यदि आप गांव के होंगे तो कड़वा होता बट वो बुखार को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर देता। तो उस औषधि की पहचान करेंगे। ठीक, अभी मान लेते तुम्हें बोल दिया जाए, ठीक है, एलोवेरा का पत्ता, तो एलोवेरा का पत्ता देखेंगे कि स्किन के लिए होता। अब घास भूसा थोड़ी ना लगा देंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको पहचानना। रासायनिक पदार्थ का मिलना कि मतलब किस पौधे में कौन सा केमिकल मिल रहा है, उसको अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो भी फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत देखेंगे। औषधि का उपयोग मतलब तुम जैसे अभी पेड़ में तुम कोई भी एग्जांपल तुलसी ले लो, तो तुलसी का पत्ता क्या होता है, खांसी आती है थोड़ा सा, यानी बैक्टीरियल प्रॉब्लम रहता है, कोई इन्फेक्शन रहता है, तो वहाँ पर यदि आप प्रयोग कर लेंगे तो फिट आ जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास हो रहा है, औषधि का उपयोग करेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण मतलब क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल आप अच्छे तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो आप प्रयोग कर पाएंगे। तो ये तुम्हारे पास अध्ययन दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास किस पे, ठीक है, लिखा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी आपको फार्माकोग्नोसी आता है तो किस किस यानी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपको फार्माकोग्नोसी आती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, वो भी किसके बारे में, जड़ी बूटियों का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब एकदम आयुर्वेदा गुरु बन जाएंगे। और याद रखना, अच्छे तरीके से आप क्या कर देते हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से फार्माकोग्नोसी यदि आप पढ़ लेते हैं तो इतना वादा है, हर एक प्लांट के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो वही तो सब सिखाई जाती है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होगा, इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड इवोल्यूएशन मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना कि एक्चुअल में कितना किस ये चीज़ कितना इसमें प्रेजेंट है, उसका तुम्हारे पास क्या कर देंगे, मूल्यांकन आप आराम से कर जाएंगे। फाइंड केमिकल कांस्टेंट मतलब किसी भी, ठीक है, किसी भी पदार्थ में, ठीक है, मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में कितना अमाउंट में केमिकल प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जान लेंगे। जैसे अभी एलोवेरा में, तो एलोवेरा में कैसे हम जानेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम पैक करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो उस केमिकल कांस्टिट्यूएंट को अच्छे तरीके से जान देंगे। क्रूड ड्रग्स की फुल जानकारी आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे। क्रूड ड्रग्स मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट आपको प्रयोग करना है। नेचुरल प्रोडक्ट जिसे हम हर्बल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, तो ये सब अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा उसके ध्यान से आप अच्छे तरीके से देखिए क्या बोल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए नेचुरल प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, जो आप हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं, एलोवेरा जेल हो गया, चूरन बनाना है कि चूरन में कौन कौन सा चीज़ प्रयोग करेंगे, सारी चीज़। और याद रखना कॉस्मेटिक आइटम, देखेंगे जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हो कॉस्मेटिक आइटम बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हो, साइड इफेक्ट कम करते हैं, उसकी स्टडी कर लेंगे। कलेक्शन और कल्टीवेशन मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट कलेक्शन करना और कैसे कल्टीवेशन यानी खेतों में उन्हें कैसे लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा, तो एलोवेरा देखेंगे इस टाइम देखा जाए तो हर घर में एलोवेरा तुलसी वगैरह सारी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इसके यानी किसके बारे में बाबू, यदि देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स का अडल्ट्रेशन क्या बोलते हैं। आप सुनिए, अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सा मिलावट होती है। क्या होती है बाबू, मिलावट होती है। तो दवाओं में कैसे मिलावट की जाती है उसी को अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो आपके सामने ये नोट रहा प्यारा सा अडल्ट्रेशन के बारे में। अब समझिए पहले हमारे बारे में, ठीक है, यानी अडल्ट्रेशन के बारे में हमारे शब्दों में समझिए, तब किताबी भाषा समझ लें। देखिए कभी कभी होता दाल खरीदने जाते हैं तो उसमें मिलावट पाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें मिलावट होती है। ठीक, ऐसे गांव में तेल उल भरवाते हैं, कहते हैं लगातार ख़राब क्वालिटी मिला दे बाद गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, एवरेज नहीं दे रही है, तो हम पेट्रोल पंप पर भी भराते हैं, ऐसा होता सुने होंगे। ठीक है, तो वही जो मिलावट हो रही है, तो क्रूड ड्रग्स में भी मिलावटें हो रही हैं। जैसे अभी मिर्च खरीद के लाते हैं, काली मिर्च में देखेंगे पपीते का सीड मिला देते हैं। ठीक, और हल्दी खरीद के लाते हैं तो उसमें कोई और चीज़ घटिया क्वालिटी मिला देते हैं, तो वही क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता है। तो क्या लिखा, अडल्ट्रेशन का अर्थ नेचुरल ड्रग्स, जैसे तुम्हारे पास जड़ी बूटियाँ हो गई, पौधों के अंग हो गए,
की शुद्धता और गुणवत्ता को घटाना, ठीक है, घटाना, जिससे उसकी यानी क्या होती है, औषधि क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी को अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। क्या क्या बोले, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या है, अडल्ट्रेशन का अर्थ, नेचुरल कोई ड्रग्स है, कोई पौधा, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पौधे का कोई भी अंग हो, लीफ वगैरह कुछ भी, रूट वगैरह, स्टेम वगैरह कुछ भी हो सकता, वो यदि मिलाते हैं तो किसी भी दवा की उसकी शुद्धता तथा गुणवत्ता को घटना पड़ता है, यानी उसकी शुद्धता खराब हो जाती है, जिससे उनकी औषधियों, ठीक है, औषधियों पर, ठीक है, जिनकी औषधियों पर क्या कर देता है, औषधि क्षमता पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी को अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा समझिए क्या होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, यदि घटिया क्वालिटी जिसमें मिला देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसी को अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अब अडल्ट्रेशन देखा जाए तो अनजाने में भी हो सकती है, जानबूझ कर भी हो सकती है। जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, कोई चीज़ अभी महंगा बिक रहा है तो उससे सस्ता चीज़ उसमें ला के क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो जानबूझ के भी लोग कर सकते हैं और अनजाने में भी हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मिलावट में क्या क्या शामिल हो सकता है, यदि किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो दवा की क्वालिटी क्या हो जाएगी भैया, गुणवत्ता में हानि हो जाएगी। पहला स्टेप ये होगा, और याद रखना होता भी ऐसे है। अभी देखेंगे बहुत सारे गेहूं में लोग क्या कर देते हैं, मोरंग ऐड कर देते हैं, और जो मोरंग देखा जाता क्या होता है, बहुत वजन होता, तो वजन पकड़ने के लिए क्या कर देते, पैसा कमाने के लिए मोरंग ऐड कर देते हैं। तो हास मतलब यानी लिख रखा है दवा की गुणवत्ता में हानि हो जाती है, ये पहला स्टेप। दूसरा, ऐड मिक्सचर, अननोन तथा लापरवाही के कारण भी बहुत सारे लोग इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है सोफी, लिख रखा है सोफिकेशन। सोफिकेशन मतलब इच्छा अनुसार प्रकट यानी प्रकार की मिलावट, मतलब हमें इच्छा है कि इसमें मिला देते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे व्यापारी लोग करते हैं। तो उसी तरह से दवाइयों में भी क्या कर देते हैं, इच्छा अनुसार हम मिलावट कर देते हैं। दूसरा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे आप सब्स्टिट्यूट के बारे में तो अच्छे से आप जानते होंगे, जैसे आपके मेडिकल स्टोर पे कोई दवाइयाँ लेने आता है तो कहते हैं भैया ये कंपनी का ना, दूसरे कंपनी का है बट केमिकल सेम मिलेगा, तो उसका हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरह से क्रूड ड्रग्स है तो वो नहीं रहेगा, तो उसमें उसके अलावा जो कोई आपके पास रहेगा तो उसका अल्टरनेट देंगे, चाहे घटिया क्वालिटी देंगे चाहे सस्ता महंगा क्वालिटी का देंगे। महंगा क्वालिटी का तो देते नहीं है, मोस्टली देखा जाए तो जेनरिक मेडिसिन चेप देते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है। 200 का रहेगा तो 20 रुपया, 30 रुपये, 50 रुपये मिलेगा, और 150 फ़ायदा हो जाएगा। तो वो ही चीज़ें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। लिख रखा इन्फ्योरिटी, मतलब क्या, घटिया दवा का क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते। तो ये तरीका हमारे पास क्या होगा, यानी मिलावट करने का, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी मिलावट कितने तरह के कर सकते हैं। मिलावट टोटल दो तरह से कर सकते हैं। एक अनजाने में की गई मिलावट, अभी क्या क्या कारण है इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, और जानबूझ यानी जानबूझकर की गई मिलावट, उसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनजाने में की गई मिलावट के बारे में। अब सबसे पहला तुम्हारे पास पॉइंट लिखा है अनजाने में की गई मिलावट, पहला स्टेप। अब बताओ कैसे अनजाने में एक्चुअली मिलावट हो जाती है, इससे कैसे हो जाती है। अनजाने में मिलावट होने का मतलब क्या होगा, आपको यानी स्थानीय नामों से कन्फ्यूजन हो जाता है। स्थानीय नाम क्या होगा, जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा बोला जाता है। जैसे आलू, हम सब लोग आलू बोलते हैं, कहीं कोई और चीज़ बोलते होंगे, ऐसे कद्दू का एग्जाम्पल हुआ, कोई कद्दू बोलता है, ठीक है, कोई सीताफल बोलता है, कोई और कुछ बोल सकता है। यदि अपनी एरिया में देखेंगे तो अलग अलग होता है, चलिए ठीक है, अपने एरिया में, और कोई नेनुआ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, ठीक है, लौकी को अब तुम्हारे एरिया में क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ लौकी बोला जाता है, अपने अपने एरिया में बताओ। इतने जितने लोग लाइव हैं देखते हैं कितने लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इतने जितने लोग हैं बाबू बताइए आपके लौकी, ठीक है, स्थानीय नाम से क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, यानी आपके एरिया में लौकी को किस नाम से जाना जाता है, लौकी के ही नाम से जाना जाता है कि अन्य नामों से जाना जाता है, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए सनसना के। इतने लोग हैं तो भाई कुछ तो लिखें भाई, लौकी को अपने तुम्हारे एरिया में क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए कोई टेंशन नहीं, बताएंगे, ठीक है। अब देखो, सही जानकारी की कमी, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो उनको कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, यानी उस दवा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उससे भी क्या हो सकती है, मिलावट होने का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा आकार और बनावट में समानता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम्हारे पास, देखिए एक हमारे पास स्केज ये है, दूसरा स्केज हमारे पास ये है, तो ये देखा जाए तो एक ही कंपनियां का है, बट ये तुम्हारा थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसमें स्याही लगभग ना के बराबर है, और इसमें स्याही तुम्हारे पास क्या होगी, भरी हुई है। तो ये देखा जाए तो इनका आकार भी सेम है, सामान भी सेम है, बनावट भी सेम है, तो इससे भी क्रूड ड्रग्स का थोड़ा सा
कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो उससे भी मिलावट होने का चांस बन सकता है। रंगों में समानता, यानी रंग उनका क्या हो जाएगा, समान होता है, तो उससे दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी तुम्हारे पास देखेंगे, ठीक है, अभी एक बकैन टाइप में आता है, आपके गांव में पता नहीं होगा कि नहीं, बकैन टाइप आता है जो नीम के पौधे से सेम टू सेम हूबहू मिलता है, पत्ती उत्ती सब मिलती है, रूट वगैरह स्टेम वगैरह सारा मिलता हुआ, तो उनसे रंग में समानता दिक्कत हो सकती है। लापरवाही से कलेक्शन, यानी कलेक्शन आप सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से भी आपको अडल्ट्रेशन देखने को मिलती, मिलावट देखने को मिल सकती है। लास्ट में अननोन रीजन, आपको एक्चुअली पता नहीं कि क्या रीजन है कि यहाँ पर किस कारण से हमारे पास, ठीक है, मिलावट हो गई, तो ये तुम्हारे पास कारण हो जाएगा अनजाने में की गई मिलावट। अब जानबूझ के मिलावट काहे करते हैं, क्योंकि फायदे के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, एक जैसी देखने वाली अलग अलग जड़ी बूटियों को एक कम मिक्स कर देंगे, मतलब तुम्हारे पास जो जड़ी बूटियाँ एक्चुअली में रियलिटी में अलग अलग प्रॉपर्टी की होती है ना, ठीक, बट उनको एक ही में मैच कर देंगे, क्या कर देंगे, एक ही में मैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल काली मिर्च का एग्जांपल आप ले सकते हैं। काली मिर्च में करते क्या है, ऐसे काली मिर्च में होता क्या है, काली मिर्च में पपीता मिला दिए, पपीते का बीज मिला दिए। अब बताओ काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिया गया है, तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में ये काली मिर्च है या पपीता, या घटिया क्वालिटी की चीज़ों का और मिला सकते हैं, ठीक है। उसी पौधे के गैर औषधि भाग का उपयोग करें, मतलब एक तुम्हारे पास कौन सा नेचर का है, औषधि नेचर का है, अब दूसरा तुम्हारे पास गैर औषधि नेचर का, उसको हम मिला देंगे और मिलते जुलते रहेंगे, काम हो जाएगा। फिर क्या लिखा, असली पाउडर से मिलते उजले जिलते या सस्ता चूड़ मिला देंगे। जैसे भी तुम्हारे पास हल्दी में कोई कलर मिला दे, ठीक है, कलर, क्योंकि कलर सस्ता आता है और हल्दी महंगा आती है क्योंकि नेचुरल में प्राप्त होती है, तो उससे चूरन है, चूरन के तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी मान लेते मसाला खरीदने जाओ, खड़ा मसाला खरीदने जाओगे तो जब पता चलेगा ये खड़ा खड़ा है, ये खराब है, ये सही है। अब चूरन बना कर देगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसा देखे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बेटर क्वालिटी की जगह घटिया क्वालिटी अथवा नकली चीज़ जब मिला देते हैं तो उससे हम ये सब हमारे दवा की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो ये हो जाएगा अडल्ट्रेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या ले लिया है, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं, काली मिर्च में किसका बीज मिला देते हैं, पपीते का बीज मिला देते हैं, उससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हल्दी में लेड क्रोमेट मिला देते हैं, लेड क्रोमेट में तुम्हारे पास पीला रंग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब देखेंगे जितने भी ठेले वाले होते हैं एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो वो सब जानते हो क्या कर देते हैं, कलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हल्दी महंगा होता है तो कलर थोड़ा सा डालेंगे, अपना हो जाएगा मैनेज, फूड कलर जिसे बोला जाता है, वो भी मार्केट में आता है बहुत सारे रियलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ किराना स्टोर है तो वहाँ पर लोग आते हैं देखते हैं, ठीक है, कहते हैं क्या, कहते हैं कि जो चाट वाले रहते हैं सब चीज़ संभाल ले जाते हैं, कहते हैं हल्दी ने कहा फूड कलर दे दो, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा महंगा पड़ता, फूड कलर इतने बड़े डिब्बे में आता 30-40 रुपये का आता, उसमें से थोड़ा सा डाल देंगे, पूरा हल्दी हल्दी की तरह हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उन्हें तो दिखाना ही ना, ठीक है, और खा लोग चाउमीन चाट चाउमीन बल भर खाते हैं, ठीक है। इस सब गोल में घास के बीज डाल देते हैं, जो ये सब गोल खाते हैं ना, जो पेट साफ के लिए यूज किया जाता है लैक्जेटिव की तरह, उसको घास की तरह क्या कर देते हैं हम, उसमें कोई घास का बीज मिला देंगे जिससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास किसके बारे में था, ठीक है, यानी अडल्ट्रेशन क्या होता, कितने तरह का होता, सबको अच्छे तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास किस पे आ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या दे रखा, डिफाइन ग्लाइकोसाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड और टेस्ट वगैरह थोड़ा सा लिख देंगे अच्छे तरीके से। और याद रखना मेरे भाई, ग्लाइकोसाइड में ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा ग्लाइकोसाइड के बारे में, ठीक है। अब भाई जितने लोग हैं अपना अपना नाम, ठीक है, ग्लाइकोसाइड के बारे में आप थोड़ा लिख के दिखाइए, ठीक है। ग्लाइकोसाइड क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है, ठीक। ग्लाइकोसाइड का यूज, चलो यूज बताओ, कितने लोग देखें ऐसे बता पाते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखाओ, ठीक। हम पानी पी कर आते हैं।
कितने लोग ग्लाइकोसाइड के बारे में यूज लिखे हैं, देखें, देखते हैं भाई। ये भाई जितने लोग हैं एक भी लोग कमेंट कुछ भी नहीं किए। भाई क्या किया जाए, ये तो खराब आदत है भाई। ठीक है, मतलब इसका पढ़ नहीं रहे हैं, केवल आप मस्ती कर रहे हैं सब लोग। कि कमेंट बॉक्स बंद है क्या? भाई अच्छा बंद था, सॉरी बर्दाश्त। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, क्या करें कमेंट। ठीक है चलिए, कोई टेंशन नहीं, कमेंट बॉक्स बंद हुआ था। ठीक है, ठीक, तो ये आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में अच्छे तरीके से। अब गुरुदेव ग्लाइकोसाइड क्या होता है, थोड़ा सा आप ग्लाइकोसाइड के बारे में जान लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ग्लाइकोसाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उसमें केवल और केवल कार्बन के गुण होते हैं। ठीक है, उसे कार्बनिक बोला जाता है। ठीक, जिसमें एक सुगर तथा दूसरा नॉन सुगर पार्ट ग्लाइकोसिडिक बांड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे पहले देखिए, एक सुगर वाला पार्ट रहता है, दूसरा नॉन सुगर वाला पार्ट रहता है। एक सुगर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, एक नॉन सुगर वाला पार्ट रहता है। ठीक है, एक नॉन शुगर वाला पार्ट रहता है, एक नॉन शुगर वाला पार्ट रहता है। जब उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर का क्लास कब होगी, इसी के तुरंत बाद अभी होगी। ठीक है, यानी आपका बायो केमिस्ट्री पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो इसमें होता क्या, सबसे पहले एक शुगर पार्ट होता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है। इन दोनों को हम ग्लाइकोसिडिक बांड से, जैसे तुम्हारे पास मान लेते हैं, एक तुम्हारे पास एक पेन ये है, एक पेन ये है, इस बांड से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये तुम्हारे पास मान लेते हैं, ये शुगर वाला पार्ट, ये नॉन शुगर वाला पार्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, इसे बाइंड करके टाइटली कर देते हैं। तो ये पूरी पेन को हम समझो ग्लाइकोसाइडिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअली में, रियलिटी में ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा, ग्लाइकोसाइड सामान्यतः पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक्चुअली में रियलिटी में देखा जाए तो ये हमारे पास पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक, ग्लाइकोसाइड सामान्यतः पौधों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जिन पौधों में ग्लाइकोसाइड बांड पाया जाता है उन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं। मतलब जिन पदार्थों में, पौधा ना लिखना, जिन, सिंपल सा, जिन पदार्थों में ग्लाइकोसाइड बांड पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइड का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कईयों टेस्ट होता, बट हम क्या कर देते हैं, एक सिंपल सा आपके सामने यहाँ पर टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट आपको कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, अब पहला टेस्ट तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, पहला टेस्ट तुम्हारे पास क्या लिखा, ब्रोन-टाइजर टेस्ट होता है। ब्रोन-टाइजर टेस्ट में तुम्हारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से इस टेस्ट को सुनिएगा। ठीक है, ये टेस्ट आपको लिखना पड़ता है, या 3 नंबर में देगा, ठीक है, तब भी आपको लिखना पड़ेगा। पहले टेस्ट में क्या होता, प्लांट पार्ट लेना, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते। एक्चुअल में हमको पता होता नहीं क्या ले सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि उसी को तो आइडेंटिफाई करना, इसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है कि नहीं। अब ऑलरेडी हमें तुम्हें जनवा करोगे कि इसमें क्या पाया जाएगा, तो कहें करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट का पार्ट लेते हैं। ठीक, हमने प्लांट का पार्ट लिया, उसमें 10 ml डाइल्यूट HCl में डाल के, सिंपल सा करते क्या है, देखिए रियलिटी में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है, ऐसे करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं, ये पेन ही नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंपल सा एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर में सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस पार्ट को डाल देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देते हैं। उसके बाद इसमें 10 ml हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं। क्या करते हैं, 10 ml डाइल्यूट HCl डाल के बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, बॉयल करते जाएंगे। उसके जब थोड़ा सा उसमें बचेगा तो उसको फिल्टर पेपर की मदद से क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन मिलाएंगे, याद रखना, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन मिलाएंगे। ठीक, उसमें रेड तथा पिंक कलर दिखेगा, यदि रेड अथवा पिंक कलर का देखेगा तो इसको ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइड। यदि प्रेजेंट है तो जब रेड और पिंक कलर होगा तो समझ लेना ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट हो रहा है।
तो आपके सामने ये दिया गया है, क्या लिख रखा, सबसे पहले प्लांट का कोई पार्ट लेना है, 10 ml HCl डाल के उसे अच्छे तरीके से बॉयल करना है, फिल्ट्रेशन करना है, उसमें फिर लास्ट में क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म और बेंजीन डाल देना, ठीक है। और यदि पिंक कलर अथवा रेड कलर आए तो समझो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पौधे के लीफ वाले पार्ट में पाया जाता है, फ्लावर वाले पार्ट में पाया जाता है, रूट वाले पार्ट में पाया जाता है। जानवरों में देखा जाए तो तुम्हारे पास लॉक इंसेक्ट होता है। लॉक इंसेक्ट एक छोटा सा कीट होता है, उसमें ग्लाइकोसाइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर भी तुम्हारे पास बहुत सारे ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके बारे में, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इनका यूज कार्डियोटॉनिक के रूप में करते, कहाँ पर, कार्डियोटॉनिक के रूप में करते। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती तो उनको सही करने के लिए हम क्या कर देते, इनका उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एंटीबायोटिक के रूप में, किसके रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं अस्थमा तथा कफ से, ठीक है, यानी रिलीफ पाने के लिए, ठीक है, शांत करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ग्लाइकोसाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ग्लाइकोसाइड के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव हमसे क्या पूछा हुआ है, ये हो गया। 5वें नंबर पे क्या आती है, गिव द सोर्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड को अच्छे तरीके से डिफाइन करना। ये भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से क्या कर देना है, थेरापेटिक यूजेज मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज बताना पड़ेगा। गुड इवनिंग। अब ये तुम्हारे पास लिख रखा ओमेगा 3 फैटी एसिड, अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड तुम्हारे पास एक पोली अनसेचुरेटेड फैट होता है, क्या होता है, पोली, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट होता है। ये देखा जाए तो ये फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये लिख रखा पोली अनसेचुरेटेड फैट होता। ओमेगा फैटी 3 एसिड यानी फैटी 3 एसिड शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्या कर देते हैं हमारे लिए। तुम्हारे पास ये देखा जाए, ठीक है, सब लोग की चल रही है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। अब जो हम खरीदने जाएंगे तो मार्केट में किस रूप से आएगा, तो देखिए जितना भी प्रोटीन का डब्बा वगैरह लेते हैं या आप अलग से ले सकते हैं, कहते हैं हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए तो उसके रूप में आता है, ALA के रूप में आता है, DHA के रूप में आता है, और ए यानी EPA के रूप से आता है। ALA मतलब क्या होगा, अल्फा लिनोलिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा लिनोलिक एसिड हो जाएगा आपके सामने। DHA मतलब क्या हो जाएगा, डोसो, ठीक है, डोकोस हेक्सा, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर इको, ठीक है, इको सर पेटेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इको सरपेनेटोइक एसिड हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या दिया गया, फैटी एसिड दिया गया है। इतने तुम्हारे पास क्या होते हैं बाबू, फैटी एसिड होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब फैटी एसिड का गुड सोर्स क्या होता है, यदि कोई फिश खाता है, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है। समुद्री जितनी मछलियाँ होती हैं उसमें पाया जाता है। ये जो घर पे फिश खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। झींगा हो गया उसमें पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट खाते हैं, नट में जैसे पीनट हो गया, वॉलनट हो गया, इन सब में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आँख के लिए बहुत सूटेबल होता है, ठीक है, आँख के लिए बड़ी सूटेबल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ब्रेन किसी को दिक्कत हो रही तब भी बहुत अच्छा होता है। कार्डियक में सबसे तगड़ा काम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, कोनोला ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अब इनकी कमी से क्या होता है, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, आपको थकान महसूस होगा। यदि इनकी कमी होगी ना तो आपको शरीर में क्या होगी, थकान हमारी महसूस करेगी, मतलब ऊर्जा की यानी एनर्जी की तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनर्जी की आपके सामने कमी। मूड स्विमिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मूड थोड़ा सा खराब में हो जाएगा, क्योंकि नर्व इम्पल्स में इनका बड़ा याद होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास है, ठीक है। अब आते हैं उपयोग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इसका उपयोग करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब आपको हृदय संबंधी कोई नस संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उनको ट्रीट करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग रिस्क को कम करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग मतलब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा होता है, नसों में ब्लड क्लॉटिंग होते ही हमारे पास हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, उन सबको कम करने के लिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग करते हैं।
डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में। डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में मतलब क्या होता है, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट मतलब आपको प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं मिला, तो डाइट को मेंटेन करने के लिए उस रूप में हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा तुम्हारे पास जी, एलोवेरा जेल के बारे में आते हैं। ठीक है, एलोवेरा जेल क्या होता है गुरुदेव, इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन को एलोवेरा जेल दिया है, इसको अच्छे तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एलोवेरा जेल दिया गया। अब एलोवेरा जेल के बारे में तब जानते हैं, अच्छे तरीके से आप लिख ही पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, होता क्या देखिए, ध्यान से सुनिए। एलोवेरा ए जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल एक जेली है, मतलब एक जेली के समान संरचना होती है। ठीक, ये क्या कर देती है, जो एलोई बारबडेंसी से प्राप्त किया जाता है। एलोई बारबडेंसी मतलब एक प्लांट का नाम है, मतलब इसका यानी एलोवेरा का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एलोई बारबडेंसी होता है। मतलब एलोई बारबडेंसी का पत्ता लेते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है जेली का। ठीक, उसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, जेली से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट में सिनोनिम्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मूसाबार के नाम से आता है और एलोई के नाम से आ जाता है, और आपके एरिया में जिस नाम से बोला जाता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कहीं कहीं धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, तो अलग अलग नामों से अलग अलग अपने अपने एरिया में नाम लिया जाता है, उसी को सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे पास सिनोनिम्स बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो कहाँ कहाँ ये, ठीक है, उपयोग किया जाता है। उपयोग मतलब इसका बायोलॉजिकल सोर्स किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। एलोवेरा जेल एलोई बारबडेंसी एलोवेरा के प्लांट के लीफ से प्राप्त किया जाता है। मतलब जैसे पत्ता उखाड़ा जाता है। अभी हमारे एरिया में एक लोग थे, ठीक है, अब तुम सोचो 3 बीघा जब वो एलोवेरा बोए थे, ठीक है, जब मैच्योर हुआ था तो फ़ोन किए थे, तो कंपनी वाले आए थे, उनकी खुद की गाड़ी आई थी, वो सब और गांव की जितनी औरतें थी, वो लड़के उड़के थे, वो काट काट के उसमें भर दिए थे, उनको मजदूरी दिए थे और वो बहुत पैसा कमाए थे भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलोवेरा का लीफ वो सब काट के उठा ले गए थे। ठीक है, मतलब वो पेड़ को ऐसे जड़ से ही काट लेते थे, जड़ उसी में रहने देते थे और उठा के बहुत तगड़ा लगवाए थे भाई। ठीक है, और बहुत पैसा कमाए थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया इन सब चीज़ के बारे में। अब यानी फैमिली देखी जाए तो लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है, इसकी लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो यानी एलोवेरा में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, एलोइन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, एलोइमोडीन पाया जाता है, बारबोलिन पाया जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे एलोवेरा जेल में पाए जाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एलोवेरा को कैसे एक्चुअल में प्रिपेयर, जैसे जेल बनाने की प्रक्रिया होती होगी ना, तो कैसे एक्चुअल में रियलिटी में बनाया जाता है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो रियलिटी में होता क्या, सबसे पहले एलोवेरा लीफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एलोवेरा लीफ लेते हैं। अब वो कहीं से खेत वगैरह से कहीं से भी ले सकते हैं, सब ये सब बड़े लेवल पे काम किया जाता है। तो एलोवेरा लीफ पहले सबसे पहले लेते हैं। ठीक, उसे धुला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह रह सकते हैं। उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे कॉस्मेटिक आइटम बनाने, दवाइयाँ बनानी, तो इन्फेक्शन यदि रहेगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसे धुला जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक, उसके बाद कट स्मॉल पीस, छोटे छोटे पीसों में कट कर दिया जाता है। जैसे आपके घर देखेंगे एलोवेरा लगाते होंगे तो पत्ती लाते हैं, ऐसे चौड़ा टाइप में होता है, तो हम क्या कर देते हैं, पहले धुल लेते हैं, उसके ऊपर का जो कवरिंग होती है इसे हटा देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब जेल को अलग किया जाता है। जैसे मिक्सर नहीं होता, उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ऐसे बहुत तेज रोटेट करती घर घर, तो उससे हम जेल को अलग कर लेते हैं। अब वो जेल प्राप्त होता है, उसे क्रूड जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड जेल में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियाँ यानी बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। फिर उसका क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, अच्छे तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब अच्छे तरीके से जब प्यूरिफिकेशन किया जाएगा तब वो प्योर जेल बन के तैयार हो चुका है। तो ये प्योर जेल जो बना है यही मार्केट में आ जाता है, हम सब उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर तुम्हारे पास के सेकेंड ईयर का क्लास अभी चलेगा भाई इसके बाद। ठीक, उपयोग में देखा जाए तो त्वचा के लिए उपयोग करते हैं, बालों के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेट और यानी पेट में कब्ज तथा पाचन सही करने के लिए, कॉस्मेटिक आइटम में, क्रीम बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, कई उपयोग आप लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर देते हैं, उपयोग करते हैं एलोवेरा जेल का। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या पूछा हुआ, अब थोड़ा सा तेज़ी से चलते भाई, नहीं तो इधर बड़ा दिक्कत हो जाएगी।
ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन क्या होता है, इसको पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इवोल्यूएशन क्या होता है, इवोल्यूएशन मतलब समझते हो, जैसे कोई ड्रग्स है तो उसका जो मेन केमिकल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका इम्प्योरिटी क्या है, कौन कौन चीज़ मिलाया गया है, उसकी जांच करना ही इवोल्यूएशन कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन अच्छे तरीके से देखेंगे। तो क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है ड्रग्स की पहचान करके उसमें कौन सी क्वालिटी है, कितनी प्योरिटी है, उसको निर्धारित करना, और कितनी मिलावट इसमें की गई है, ठीक है, कितनी मिलावट की गई है उस सबको ठीक आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाते हैं बाबू, इवोल्यूएशन कहलाते हैं। तो दोबारा हमको पढ़ते हैं, यानी ड्रग्स की पहचान करना, ठीक, उसमें कौन सी क्वालिटी है, कितनी प्योरिटी है, कितना उसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसमें मिलावट हो जाएगी, और प्रकार का ठीक है पता लगाने के लिए ड्रग्स का इवोल्यूएशन किया जाता है। क्या कर देते हैं, ड्रग्स का इवोल्यूएशन किया जाता है, उसी को हम इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। इवोल्यूएशन के लिए ठीक है किए जाते हैं क्या क्या, सबसे पहले ड्रग्स का स्टोरेज तैयार खराब न हो, मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई दवाइयाँ कहीं रखी गई, कोई भी ड्रग्स तुम तोड़ के ला रहे हो, तो वो एक्चुअल में उसमें जहाँ स्टोरेज की है वो खराब न हो जाए, उसके लिए भी तुम्हारे पास काम किया जाता है। ठीक, लापरवाही, अज्ञानता, धोखाधड़ी के कारण ठीक है प्रतिस्थान या मिलावट होना, ठीक है, इससे कारण से भी हमारे पास ड्रग्स की क्वालिटी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, किसी एक का यानी ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, ऐसा इवोल्यूशन जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गेन से तुम देख सकते हो, उन सबको शामिल किया जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट में। तो क्या लिख रखा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन एक खाद्य पदार्थ तथा अन्य यानी अन्य उत्पादों के गुणों के मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गेन, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, कहीं स्वाद हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो गया, ध्वनि के माध्यम से की जाती है। उसी को सिंपली क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन यानी ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गेन है उसको उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यह अध्ययन प्लांट के पार्ट पर निर्भर करता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम लिए, लीफ लिए हैं, सीड लिए हैं, फ्रूट लिए हैं, फ्लावर लिए हैं, उस सब पे। जैसे अभी आपके घर में होगा ना फूल से महकता, बहुत बढ़िया महकता हो, तो उससे कर सकते हैं। तो उसका कहीं कहीं चख लेते हैं लोग, तो उसके बाद तुम्हारे पास स्वाद से बहुत सारे लोग कड़वा है कि नमकीन है, तो इससे आइडेंटिफाई करते हैं। गंध से सुगंधित है कि नहीं, यदि सुगंधित रहेगा तो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर प्रयोग करें, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, देखेंगे बहुत बढ़िया महकता है। ठीक है, अपीयरेंस देखकर यानी चमक हो गया, रंग हो गया, साफ सफाई, इस सब से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पर्श, मुलायम है कि कठोर है, तो इससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, बार्क पे आते हैं। बार्क मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं छालों से हम काट लेते हैं। पेड़ की बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं। छाल से प्राप्त मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, बार्क मेडिसिन बोलते हैं। जैसे यानी क्या होगा, सिनामोन हो गया, सिंकोना हो गया, ठीक है, और क्या होगा, क्यूलेया हो गया, और अर्जुना छाल हो गया, ये सब के हम खुरुच कर निकाल के दवा के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये खाल से करते हैं, छाल से करते हैं। ठीक है, ऊपर चल भाई, रूट से आते हैं। अब रूट में तुम्हारे पास क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी ये फूड स्टोरेज करते हैं, जैसे जिंजर देखेंगे, ठीक है, तो अंडरग्राउंड पार्ट हो सकता है, चाहे रूट, राइजोम, स्टोलन कुछ भी हो सकता है। जैसे जिंजर होगा, देखो जमीन के अंदर आता है, टर्मरिक जमीन के अंदर आता है, तुम्हारे पास डिस्कोरेस ये भी जमीन के अंदर आता है, ओनियन, पोटैटो, ये सब देखा जाए तो हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर रहता है, रूट की तरह हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लीफ में, अब देखा जाए तो अलग अलग पौधों के अलग अलग तुम्हारे पास लीफ होते हैं। यस सर, क्योंकि अलग अलग, जैसे नीम का पत्ता अलग, तुलसी का पत्ता अलग, एलोवेरा पत्ता अलग, ठीक है, गुलाब का पत्ता अलग, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो लिखा है यहाँ पर लीफ का आकार अलग अलग हो सकता है। क्या होता है, लीफ का आकार अलग अलग हो सकता है। लीफ में फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन एकत्रित होता है। लीफ में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन क्या होता है बाबू, एकत्रित होता है। ठीक, ये हो जाएगा। अब सिंपल लीफ तथा यानी लीफ देखा जाए दो तरह का होता है। एक सिंपल लीफ मतलब एक ही जब तुम्हारे पास लीफ निकलता है तो उसे सिंपल लीफ बोलते हैं। एक में ऐसे कईयों निकले रहता है तो उसे हम कंपाउंड लीफ बोला जाता है। जैसे तुम्हारे पास कंपाउंडिंग, जैसे आम का पत्ता सिंपल लीफ है, और उसमें जो तुम्हारे पास ये नीम का पत्ता है ये कंपाउंडिंग लीफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्लावर से भी तुम्हारे पास होता है। फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है, जैसे क्लोव
फ्लावर प्रयोग किया जाता है। फ्रूट में देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो इस फूड को स्टोरेज करते हैं, जैसे सीड को डिस्पर्स करने के लिए अवार्ड देते हैं। कहने का मतलब अभी आम आम खाएंगे तो उसकी गुठली को कहीं ले जाके आप दूर फेंकेंगे, यस सर दूर फेंकेंगे, तो वही जो दूर फेंका जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं हमारे पास फ्रूट बोला जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कार्डमम हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, कैलोसिंथ हो गया, वेल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे तुम्हारे पास आते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका सीड उपयोग किया जाता है। सीड प्लांट जैसे ओव्यूल से प्राप्त किए जाते हैं। सीड फार्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है कि मतलब जो तुम्हारे पास मेल का एंथर रहेगा और फीमेल का ओवरी रहेगा, ये दूसरे फर्टिलाइज करेंगे तभी सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखेंगे कुछ ऐसे पौधे आते हैं जैसे अभी पपीता वपीता मार्केट में देखेंगे खरीदे रहते हैं, तो देखेंगे ऐसा होता है कि उसमें बीजवा नहीं होता, ठीक है, सीड ही नहीं होता है। ठीक है, अब सीड में तुम्हारे पास जैसे ये सब गोल सीड होगा, लिनसीड हो गया, वॉलनट हो गया, सी नट हो गया, पी नट हो गया, तो ये सब तुम्हारे पास सीड से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या पूछा है तुम्हारे पास, व्हाट आर एल्कोलाइड। एल्कोलाइड होता क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, थेरेपेटिक यूज मतलब एप्लीकेशन, यूज ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एल्कोलाइड 8 नंबर दिया है ना, तो 8 नंबर में, ठीक है, पेज भी नंबर 8 ही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। एल्कोलाइड गुरुदेव होता क्या, ये आपके सामने एल्कोलाइड दिया गया है। ठीक है, एल्कोलाइड आपके सामने दिया गया। एल्कोलाइड गुरुदेव क्या होता है, एल्कोलाइड नेचुरल रूप से पाए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बाबू, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यह समानता, ठीक है, यह समानता पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। एल्कोलाइड के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, यानी एल्कोलाइड के पास क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जो एक मेडिकल के तौर पे उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने होगा, दोबारा सुनिए क्या दे रखा है, यानी एल्कोलाइड नेचुरल रूप से पाए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त मतलब प्रोटीनियस नेचर को इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, ये असमानता पौधों से प्राप्त की जाती है। एल्कोलाइड मोस्टली देखा जाए तो पौधे से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद एल्कोलाइड के पास तुम्हारे पास यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसके पास क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का ये होता है, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा है, ड्रेन, ठीक है, ड्रेजेंडोर, ठीक है, ड्रेंजोडोरफ टेस्ट होता है। ठीक है, दोबारा हम पढ़ते हैं, लिख रखा ये वाला टेस्ट याद रखिए, एमसीक्यू में पूछा गया था। ड्रेजेंडोरफ टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, बीकर में एल्कोलाइड का घोल डाल देते हैं। ठीक, चलो हमने घोल डाल दिया, उसमें फिर क्या कर देते हैं, इसी का रिएजेंट उठा के देखो हमने डाल दिया। ठीक, रिएजेंट मिला दिया। यदि नारंगी तथा भूरा कलर का नीचे प्रेसिपिटेट होगा, मतलब तली में ऐसे जब बैठ जाएगा, किस कलर का, नारंगी तथा भूरा अथवा लाल कलर का होगा, तो समझ जाना एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो बेटा अब्सेंट है। ठीक, दोबारा हम बताते हैं, सबसे पहले एक बीकर में एल्कोलाइड लेंगे। ठीक, एल्कोलाइड या एल्कोलाइड का कोई पार्ट लेंगे, एक्चुअल में उसमें पता नहीं रहेगा कि इसमें एल्कोलाइड है, उसमें इसी का रिएजेंट उठा के डालेंगे। ठीक, रिएजेंट डालेंगे, यदि नीला तथा भूरा लाल यदि आता है तो एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो अब तुम्हारे पास अब्सेंट हो जाएगा। मेयर टेस्ट में तुम्हारे पास कोई एक टेस्ट आइडेंटिफाई कर देना, अपना काम हो जाएगा। मेयर टेस्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, सबसे पहले एल्कोलाइड लेते हैं और मेयर रिएजेंट उसमें मिला देते हैं। ठीक, यदि वाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब नीचे सफ़ेद प्रेसिपिटेट होगा, तो समझ लें एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट है। तो ये हो जाएगा आपके बारे में। अब इसका तुम्हारे पास एक टेस्ट और होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाइड्रोफ रिएजेंट बोला जाता है भाई, खतरनाक टाइप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब तुम्हारे पास हैव यानी लिखा हैगर रिएजेंट। हैगर रिएजेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोलाइड लिया जाता है, उस रिएजेंट को डाल दिया जाता है। पीला रंग यदि प्रेसिपिटेट होगा तो समझ एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट होगा। थेरेपेटिक एप्लीकेशन या यूज लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, थेरेप्यूटिक। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, थेरेपेटिक एप्लीकेशन या कहीं कहीं यूज लिखा होता है, उसकी चिंता आप न करिएगा। ठीक है, होता क्या, देखिए ध्यान से अब सुनिए। सबसे पहले कहाँ पर उपयोग करता है, पेन रिलीफ में, मतलब किसी को दर्द हो रहा है, जैसे मसल हो गया, जॉइंट हो गया, उस दर्द के लिए हम क्या कर देते हैं, एल्कोलाइड का उपयोग करते हैं। आई प्रॉब्लम है, सही से दिख नहीं रहा या दर्द दर्द कर रहा है, उसको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें उसका उपयोग करते हैं। अल्जाइमर डिजीज में इसी का, अल्जाइमर मतलब जो भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर डिजीज थोड़ा सा भ्रमिक टाइप में व्यक्ति रहता है, सोचता ज़्यादा करता कम है,
तो उसके कारण से भी दिक्कतें आ सकती हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स, यानी तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ होती जो एंटी मलेरियल होती है, जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती हैं, उसमें भी अल्कोलाइड का उपयोग कर सकते हैं एज ए एंटीसीड, यानी सॉरी इंसेक्टिसाइड के रूप में। यानी इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठीक है इंसेक्ट को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसी को इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा अल्कोलाइड और टेस्ट, और ये आपके सामने एप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, अब इसके लिए तुम्हारे पास लिख रखा है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कांस्टेंट यूज आप, इन सब के तुम्हें लिखना पड़ेगा प्लीज़। सेकेंड ईयर का EVS ओ, अब ये हमारे भाई जी हैं क्या करें राहुल जी, अब बताइए EVS में जो तुम्हारा EDM है इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर, उसमें कैसे सुपर 25 क्वेश्चन कोई बना देगा? उसमें केवल लॉन्ग क्वेश्चन आता मेरे भाई, उसमें 2 साल का पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। न तो 60 आता है, न तो 1 नंबर, न तो कुछ नहीं, केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 साल का पेपर आप एनालिसिस कर लिए, उससे हो जाएगा। उसका नहीं PDF, उसका सुपर 25 क्वेश्चन नहीं बनता भाई। ठीक है, आप चलो यार डी फार्मा सेकेंड ईयर में चले गए, तब वो बचकानी वाला क्वेश्चन करते भाई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन सब का क्या क्या लिखना, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट, यूज वगैरह पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा है, रॉल्फिया का लिखना पड़ेगा, डिजिटैलिस का लिखना पड़ेगा, तुलसी का लिखना पड़ेगा, क्लोव का लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा इस चार्ट का उपयोग करते हैं। और याद रखना, इस चार्ट को अपने माइंड में अच्छे तरीके से आप रख लीजिएगा। ठीक है, ये माइंड में आपने ये वाला चार्ट, अब ये चार्ट पेपर में क्या दिया गया, सबसे पहले उस ड्रग्स का नाम दिया गया, उसका सिनोनिम्स दिया गया, और पार्ट यानी प्लांट का पार्ट दिया गया, बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया, फैमिली दिया गया, केमिकल कांस्टेंट और यूज दिया गया है। ये देख सकते हैं, इसको प्लीज़ आप अच्छे तरीके से एकदम मस्त तरीके से याद कर लेना। एक बार आधा घंटा का वीडियो है, इसे देख लेना, नहीं तो इससे कहोगे तो दोबारा कभी लाइव क्लासेस लेके इसको हम क्लियर कर देंगे सारा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन रॉल्फिया से दिया गया है। ठीक, हम रॉल्फिया की तरफ रुख करते हैं, आशा फोटीना। ठीक है, आपके सामने ये दे रखा है रॉल्फिया। रॉल्फिया में तुम्हारे पास क्या हो गया, रॉल्फिया का सिनोनिम से क्या होता है, सर्पगंधा होता है। क्या होता है, सर्पगंधा होता है, चिट ए चंद होता है। ठीक, ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो रूट से। अब इसका तुम्हारे पास बायोलॉजिकल जो नेम होता है रॉल्फिया सर्पेंटीना होता है। क्या होता है, रॉल्फिया सर्पेंटीन होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, एपोसिनेसी इसकी फैमिली होती है। अब इसमें कौन कौन सा केमिकल होता है, रेस्पिरिन होता है, ओलियोरेजिन होता है, और फाइटोस्टेरॉयड होता है, सर्पेंटीन होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, उसके अंतर्गत केमिकल होते हैं। अब यूजेज की बात की जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास कॉपी में, ठीक है बता दें एक बार, कॉपी में कहने का मतलब भाई, अब ये तो भाई खतरनाक है, चलिए कॉपी में भी बता देते हैं, उसकी टेंशन ना लीजिए भाई, आप संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। देखिए करेंगे क्या, जैसे हमसे रॉल्फिया पूछेगा तो आप प्यारा सा हेडिंग डालेंगे। देखिए आप हेडिंग कैसे डालेंगे, ठीक है, आप ऐसे रॉल्फिया हेडिंग डालेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपके सामने रॉल्फिया हो जाएगा। आप प्यारा सा ऐसे रॉल्फिया हेडिंग डालेंगे, ऐसे प्यारा सा रॉल्फिया। उसके बाद इसमें पहला नीचे हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है, आप ब्लैक पेन लेंगे आप, ठीक है, इसको स्केच से न लिखिएगा, स्केच से तो ऊपर ये हेडिंग तो डालेंगे। उसके बाद हमसे कहा है यहाँ पर देखिए, आप ऐसे पहले ब्लैक से सिनोनिम्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिनोनिम्स लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बायोलॉजिकल सोर्स लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसका चलो फैमिली लिख देते हैं पहले, ठीक है, इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या कर देते हैं, देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आपको यूजेज लिखना पड़ेगा, अब इतना हेडिंग डालना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में एग्जैक्ट आपको नहीं याद है तो आप कुछ भी आए तो ये वाला फ्लो चार्ट बना देना अपने माइंड में, कुछ भी यहाँ पर तुम्हें आए वो चीज़ आप लिख देंगे। कैसे, जैसे सिनोनिम्स में तुम्हारे पास क्या बोले, इसका तुम्हारे पास क्या होता है, सर्पगंधा होता है। क्या होता है, सर्पगंधा होता है। ठीक, आपके एरिया में जो बोला जाता है वही लिखना पड़ेगा। और क्या होता है, चिट ए चंद होता है। ठीक है, चीटा चंद होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, रॉल्फिया सर्पेंटीना होता है। तो बोल देंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे रॉल्फिया, ध्यान से सुनिए, एक हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं, रॉल्फिया, ठीक है, रॉल्फिया किससे प्राप्त किया जाता है, रॉल्फिया सर्पेंटीना के, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉल्फिया, ठीक है, रॉल्फिया ठीक है, सर्पेंटीन से, रॉल्फिया सर्पेंटीन के किससे लीफ से प्राप्त होता है, रूट से किससे प्राप्त होता है, ड्राई रूट से प्राप्त होता है,
के रूट पार्ट से, ठीक है, रूट पार्ट से, ठीक है, रूट पार्ट से प्राप्त किया जाता है। क्या कर देते हैं? प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने हमने फॉर्मेट बना दिया, बट हम इतने दिखाने के लिए, बट आपको जब 3 नंबर में आएगा तो एक पेज में बढ़िया से दूर दूर करके लिखना पड़ेगा। ये हो गया। उसका फैमिली, फैमिलियेसी तुम्हारे पास कौन सा देखें बाबू? एपोसिनेसी फैमिली होती है तुम्हारे पास। क्या हो जाएगा? एपोसिनेसी फैमिली होती है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी से मिलता जुलता केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लिख देंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखा, देखिए रेस्पिरिन दे रखा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब यहाँ से दिखे आपको, ठीक है। तो केमिकल, कम से कम एक चीज में 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होना ही होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा है? रेसरपीन हो जाएगा 1 केमिकल, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ओलियोरेजिन हो जाएगा 2 केमिकल, ठीक, ये हो गया। और लिखना चाहो तो देखो सरपेंटीन है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? सरपेंटीन लिख दीजिएगा, ठीक। अब मान केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं याद रहे, बायोलॉजिकल नेम याद रहेगा, उसी को थोड़ा सा उल्टा सीधा करके आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बना देना, बस काम हो जाएगा। अब यूजेज की बात की जाए तो सबसे पहले एंटी हाइपर टेंशन में उपयोग किया जाता है। एंटी हाइपर टेंशन में इसका उपयोग किया जाता है। किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसमें उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ कहाँ उपयोग कर सकते हैं गुरुदेव? स्नेक बाइट, किसी को सांप काट लिया है तब भी रोल्फिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइपर टेंशन में इसका उपयोग, सेंटेंस पूरा बनाकर आप लिखना, सेंटेंस में उपयोग किया जाता है। स्नेक बाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास इसेंशियल हाइपरटेंसिव एमीबियोटिक, मतलब ये तुम्हारे पास आप समझिए, ठीक है। एमीबियोटिक मतलब किसी एमीबियोसिस हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली बीमारी है, ठीक, वो होती। ये फार्मेट आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब बताओ, इतना बड़ा फार्मेट को हमने क्या कर दिया? एक लाइन में आपको समझा दिया कि इसका तुम्हारे पास सिनोनिम्स सर्प यानी सर्पगंधा होता है, चीटा चंद होता है, ठीक है, और यानी ड्राई फ्रूट यानी इसका जो पार्ट होता है, ड्राई रूट होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रोल्फिया सर्पेंटिना इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब मान लेते तुम्हें इतना बड़ा नहीं याद रहे तो शॉर्ट में अपना BS लिख देना, बायोलॉजिकल सोर्स। यहाँ पर आपको क्या लिख देना? फैमिली लिख देना, ठीक है, शॉर्ट में। और CC मतलब क्या हो जाएगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज। जैसे एग्जाम में मान लेते तो बहुत कम टाइम बचा हुआ तो शॉर्ट में आप भन्न से ऐसे लिख के, ठीक है, ये हेडिंग डाल के, ये ब्लैक से एक बार हेडिंग डाल के थोड़ा 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 लिख के छोड़ देना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको, और ये जो चार्ट पेपर है बहुत नंबर आपको दिला के जाएगा यदि अच्छे से आप PDF पे देखिए। इसका PDF इसी के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दें, इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको कहीं प्रिंट करके, ठीक है, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो चार्ट पेपर हम बनाए थे, ठीक, आपको चार्ट पेपर हम दिखाते हैं। जैसे आपको चार्ट पेपर हम दिखाएं, ठीक है, इसमें कह देगा, जैसे मान लेते हैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, कहेगा लिलियेसी, अपने यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, महाराष्ट्र उत्तराखंड में खतरनाक क्वेश्चन बनाता है। कहेगा लिलियेसी फैमिली के किसी 2 प्लांट के बारे में उसका बायोलॉजिकल सोर्स बताइए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए, यूज बताइए। तो अब बताओ, लिलियेसी फैमिली पहले समझना पड़ेगा, फिर उसका 2 केमिकल, एलोई हो गया, स्पोल हो गया, और तुम्हारे पास यानी कोल्चिकम सीड होगा। तो इनका क्या बताना पड़ेगा? बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज, तब जाके आप फिट आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। बट उतना यूपी बोर्ड में उतना एक्सप्लेन नहीं करता, बट अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने रोल्फिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा? डिजिटैलिस के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, इसको हम, ठीक है, फ्लो चार्ट इसी को हम लिख के डाल देंगे, ठीक है। डिजिटैलिस, ठीक है, कहाँ चला गया डिजिटैलिस? डिजिटैलिस, देखिए आपके सामने डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का तुम्हारे पास कौन सा सिनोनिम्स होता है? लिख रखा, ग्लो लीफ होता है, डिजिटैलिस लीफ होता है। ड्राई लीफ यानी से प्राप्त किया जाता है डिजिटैलियस परपुरिया, डिजिटैलिस परपुरिया। आपको नहीं पढ़ने आता तो बार बार इसे पढ़िए, याद हो जाएगा भाई। हम सब फर्स्ट ईयर में तो नाम ही नहीं ले पाते थे। इसकी फैमिली तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? फ्लोरियासिस इसकी फैमिली होती है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डेक्जीन होता है, और डिजिटोजीन होता है, ग्लिटोजीन होता है, और ठीक है, डिजिटॉक्सीजेनिन होता है। अब कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? कार्डियोटॉनिक के रूप में। ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी का हार्ट फेलियर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए हम क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे आपको PDF में, ठीक है, मेंशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास आ जाते हैं रोल ऑफ है, ठीक है, रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के एक्चुअल में रियलिटी में यूज क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट हो गया। देखिए कुगनोसी में बहुत कम ही लिख कर आप बढ़िया से नंबर पा सकते हैं यदि आप सही से पढ़े रहेंगे तो,
ठीक, और आसान भी होता है कंपेयर टू अदर। अब बताओ तुम सटीक में खूब लंबा लंबा लिखोगे तब नंबर पाओगे, इसमें सटीक लिख दिया बस काम खत्म। जैसे अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो लाइन एथिक्स आपको मिलेगा, उसमें भी सटीक लिख के नंबर पा जाओगे, काम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ये सब्जेक्ट होते जो इजीली हो जाता है। रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट में, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो मानव और एनिमल बॉडी में मेडिसिनल इफेक्ट को, डिजीज को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को मेडिसिनल प्लांट बोला जाता है। आपके इर्द गिर्द कईयों 100 मेडिकल प्लांट उपलब्ध हैं। जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, ठीक है, आपके गांव में तुम्हारे पास चिरैता होगा, तो ये से बहुत सारा, पपीता हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इन प्लांट से बायो एक्टिव कंपाउंड, मतलब जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसको निकाल लिया जाता है, जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया, टर्पिनॉइड हो जाएगा, फिनोइक एसिड हो जाएगा, अब एलोवेरा का हो जाएगा, डिफरेंट डिजीज के उपचार में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जैसे गार्लिक, किसी पर्सन को मतली हो रहा थोड़ा सा, ठीक है, इरिटेशन टाइप में हो रहा तो उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, स्पाइस मसाले के रूप में हम गार्लिक का उपयोग करते हैं। आपको बता देते हैं, देखिए आपको पेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप थोड़ा सा सुड्डू टाइप में है, तो सुबह सुबह क्या करिए, मुनक्का, ठीक है, किशमिश नहीं, मुनक्का, मुनक्का 5 लीजिए, 5-10 कुछ भी, ठीक है, मगर थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, ठीक है, पानी में क्या करिए, शाम को भिगो दीजिए, ठीक, शाम को भिगो दिए, सुबह पहले उसे, ठीक है, कूच के आराम आराम से खाइए, उसके बाद दतुन करने के बाद, उसके बाद लहसुन एक निकाल के और चाहे पूरा, ठीक है, उसे कूच के आराम से खाइए, थोड़ा सा स्मेल करेगा बट कूच के खा के थोड़ा सा ये पत्ता खा लीजिएगा, किसका, तुलसी जी का। याद रखना मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा बड़ी तगड़ा ग्लो करेगा और बहुत सारी बीमारियों का वो निवारण कर देगा, ठीक है, तो ये करना चाहिए, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी देखा जाए तो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कहीं बरियारे मार खा गई या कहीं मार और हो गई, ठीक है, तो देखेंगे घर पे हल्दी प्याज छुपाता था, हल्दी के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। एलोवेरा यानी त्वचा हो गया, पेट हो गया, एंटी इन्फेक्टिव होता है, जो क्या कर देता है, इसके लिए उपयोग करता है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, अब देखेंगे बहुत सारे तुम्हारे पास लोग होते हैं मेडिसिनल प्लांट उगा के बहुत पैसा कमा लेते हैं, जैसे अभी आदिवासी तेल आया था, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, झूठो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार करवाते थे और पैसा कमा रहे थे, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल होता, फंगीसाइड होता, बैक्टीरियोसाइड मतलब बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, फंगीसाइड में तुम्हारे पास फंगस को किल कर देता है। जैसे आपको कहीं दाद हुआ हो ना, ठीक है, तो उसका एक चिलबिल का पत्ता आता, चिलबिल का पत्ता को थोड़ा सा अर्क निकाल के लगा देंगे ना, ठीक है, तो उतनी एरिया में देखेंगे फंगस पूरी तरह, क्योंकि उसमें फंगीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, लहसुन से भी लोग ट्रीट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। पिपरामेंट में तुम्हारे पास पाचन, सर्दी और यानी तुम्हारे पास खांसी के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, उनका उपयोग यहाँ से हमने क्या कर दिया, लिख के काम खत्म कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब 60 क्वेश्चन की तरफ रुक करते, इधर थोड़ा सा तेजी से चलते भाई, नहीं तो 2-3 घंटा हो जाएगा एक का वीडियो। शॉर्ट में आते, सबसे पहले पूछा सूचर क्या होता है, याद रखना सूचर और लाइगेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, लाइगेचर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर देते, सबसे पहले समझते हैं सूचर गुरुदेव क्या होता है। ओम भूर्भुवः स्वः। सूचन, अब देखेंगे कभी कभी गए होंगे, किसी को चोट लगता तो टाँका लगा दिया जाता, तो वो जो धागा एक्चुअल में होता वही सूचर होता। तो लिखा सूचर सामान्यतः स्टिच कहा जाता है, स्टिच मतलब टाँका कहा जाता है, ठीक है। ये स्ट्राइल थ्रेड होता, मतलब एक धागे नुमा संरचना होती, किसी को कट हो गया उसको ठीक करने के लिए यानी टाँका लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसी को सूचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लेते स्किन खो गए, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर डाल के ऐसे सी देते हैं, ऐसे सी देते हैं, वो तो कहता है टाँका चला दीजिए, जो टाँका जिससे धागे से चलाते हैं उसी को सूचर कहते हैं। अब तो स्टेपल भी आता लोहे का, ठीक है। सूचर सर्जिकल, ठीक है, लिखा है सूचर सर्जरी के काट यानी टाँके को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी सूचर कहीं हो गया ना, तो इसको कहीं यदि चोट आपको लग गई है, ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए इसका उपयोग, क्योंकि ब्लडिंग बहुत तगड़ा होगी, दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उसको उपयोग करने के लिए, ठीक है। कुछ कट वुड को टाँके की जगह मेटल स्टेपल का उपयोग किया जाता है, जो क्लोज कर देता है। आप तो देखेंगे ऐसे पेंच टाइप में आता है मेडिकल फील्ड में, ऐसे पेंच टक 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 मार देंगे, काम हो जाएगा, तो ये सूचर कहलाता है।
ठीक है, अब हम आते हैं तुम्हारे पास है यानी सूचर की, ठीक है, सूचर के प्रॉपर्टी, सूचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले स्टराइल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्टराइल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, ये देखा जाए तो फ्री फ्रॉम होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना पहले तो पका देगा भाई, जहाँ टाँका चलाएं पक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इरिटेशन उत्पन्न न करे, मतलब इरिटेशन इसके अंदर तुम्हारे पास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, जिससे यहाँ पर आराम से धागा बांध सके। ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी तगड़ा होना चाहिए। बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जैसे टाँका लेकर आए तो यहाँ पर गांठ मारना पड़ता है ना, अब बताओ बाइंडिंग कैपेसिटी रहबा नहीं करी, गांठ मरेबा नहीं करेगा तो खुलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ब्लडिंग कहीं भी हो सकती है, इसलिए क्या होता है सूचर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सूचर तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्बेबल होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। ठीक, एब्जॉर्बेबल तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे एब्जॉर्बेबल मोस्टली देखा जाए तो ये गल जाता है। जैसे किसी ने टाँका लगा दिया, कहते हैं अब आना नहीं, टाँका गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे पेट वोट के अंदर कहीं लगाना रहता है तो उसका उपयोग किया जाता है, तो ये नेचुरली अपने आप गल जाता है, इसका कोई टेंशन नहीं होता। बट कुछ ऐसे होते हैं तुम्हारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, इन्हें हटाने की आवश्यकता होती है। इन्हें हटाने के लिए जैसे तुम्हारे पास टाँका लगा दिए तो कहते हैं एक हफ्ता बाद आप टाँका कटवा लेना, तो उसे हटाने की रिक्वायरमेंट होती तो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। सूचर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग देखा जाए तो कहाँ कहाँ किया जाता है, कहीं कट हो गया, घाव हो गया तो उनको बंद करने के लिए टाँका चलाने के इसका उपयोग किया जाता है। टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हीमोस्टैटिक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सर्जरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम एक्चुअल में नॉर्मल में क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने सूचर के बारे में। अब एंटी टेस्यू क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन कर देना है तुम्हारे पास। एंटी टेस्यू भी देखा जाए तो 2024 में क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो एंटी टेस्यू क्या होता है, कभी कभी देखेंगे किसी को खांसी आती है, ठीक है, सूखी खांसी, ठीक है, तो उनको सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं उसी को एंटी टेस्यू बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट नहीं, एक्सपेक्टोरेंट गीली खांसी के लिए नहीं, जो बलगम आता है उसको ट्रीट करता है, बट ये सूखी खांसी के लिए एंटी टेस्यू होता है। तो क्या लिख रखा है, एंटी टेस्यू ब्रेन में, ठीक है, कफिंग सेंटर की गतिविधियों को क्या कर देता, कम करके कफिंग को कम कर दे, मतलब खांसी को कम कर देता है। ठीक है, मतलब ये एंटी टेस्यू खाएंगे तो ब्रेन में जो हमारे पास सेंटर पार्ट होता है जो खांसी करवाता है उसको बोलेगा कम कराओ, तो वहाँ कम यदि हो जाएगा तो अपने आप कफिंग मतलब खांसी कम हो जाएगी। कफ को, ठीक, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जा रहा है तो उसको शरीर से बाहर करना तो जिम्मेदारी इनकी बनवा करती है, तो एक यानी रिफ्लेक्सिंग एक्शन होता है। जैसे भी मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, एक दाना फॉर एग्जाम्पल आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में आ जाएगा तो कई बार छींक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो ही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्योंकि म्यूकस हमारे जैसे भी गले में कुछ बैठ जाता कहते हैं ऐसे कर देते, क्यों, क्योंकि उसे हम क्या कर दे, थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं फोर्स कि वहाँ से जो गले में फंसा हुआ सही हो जाए, स्मूथली सांस ले सकें। एंटी टेस्यू लंग्स और, ठीक, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है, इस पर रिस्पायरेटरी तथा रिस्पायरेटरी सिक्रीशन या बाह्य कणों के बाहर निकालने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है, बाह्य कणों में सहायता मिलती है। एंटी टेस्यू का उपयोग ड्राई कफ के राहत के लिए उपयोग किया जाता है, कहीं सूखी खांसी हो रही तो उसको सही करने के लिए। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास एंटी टेस्यू में तुम्हारे पास वसाका हो गया, टेलियोब्लासम होगा, टोलियोब्लासम इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एक को एक्सप्लेन कर देना। वसाका का सिनोनिम क्या होता है, अदातोड़ा होता है, अड़ूसा होता है, मालवर फ्रूट वगैरह होता है। अब यहाँ पर फ्रेश में देखा जाए तो फ्रेश, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, फ्रेश लीफ से अदातोड़ा से बनाया जाता है। बीसी देखा जाए तो क्या होता है तुम्हारे पास, ठीक है, बीसी देखा जाए तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एसी, यानी क्या होते हैं, एसिसीन होते हैं, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एसीन होते हैं, और क्या होते हैं, एसीनोन होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर देखा जाए तुम्हारे पास यूज की बात की जाए तो एस्पेक्टोरेंट हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ड्राई कफ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वसाका के पास ऑक्सीटोसिन प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास है, ठीक है, फीमेल में जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम ये प्रोड्यूस होता है तो उसको काम किया जाता है। ठीक है, जो वसाका के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्या तुमसे पूछा है जी, लग्जेटिव और परगेटिव के बारे में अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए लग्जेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद परगेटिव लग्जेटिव परगेटिव कभी भी लिखिएगा तो जो फार्माकोग्नोसी का एग्जाम्पल है उसी को लिखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग हम देखिए बहुत कॉपी में लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, लग्जेटिव परगेटिव वाला एग्जाम्पल जो मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ उसको लिख देते हैं। अब उसमें लिख सकते हैं, जो फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ेंगे या कोलोजी पढ़ेंगे तो उसमें लिख सकते हैं, बट इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें आपको यानी वही दवाइयाँ लिखनी पड़ेगी जो इसमें है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या लिख रखा है,
देखिए लैक्सेटिव एंड परगेटिव, कभी कभी देखेंगे आपको कब्ज बन जाता है, ठीक, तो कब्ज को ट्रीट करने के लिए हम ऐसी दवा देते हैं जो हमारी स्मेल स्मूथ कर देता है, यानी स्टूल को जो कब्ज होता है उसको कम कर देता है, हमारी लेटरिन यानी टॉयलेट होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, ढीला कर देता है, आराम से बाहर निकल जाता है। तो लैक्सेटिव एक विशेष प्रकार की दवा होती है जिसका उपयोग मल को सॉफ्ट, पेट साफ, कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को लैक्सेटिव बोलते हैं। लैक्सेटिव की मात्रा ज़्यादा होने पर लूज मोशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी लैक्सेटिव ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे लैक्सेटिव के एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, ये सब गोल हो जाएगा, सेन्ना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर पे आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या बोल दिया गया है, ठीक है। अब परगेटिव में तुम्हारे पास आ जाते हैं, लैक्सेटिव की मात्रा अधिक कर देने पर परगेटिव कहते हैं, मतलब लैक्सेटिव जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो उसका नाम दिया जाता है बाबू परगेटिव कहते हैं। परगेटिव के उपयोग से पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है, ठीक है, इसका उपयोग अक्सर डॉक्टरी प्रक्रिया, किसी सर्जरी वगैरह करना है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, लैक्टालूज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब यार थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, नहीं तो ऑलरेडी 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। डिस्कस करना टेनिन और रेजिन के बारे में, तो टेनिन और रेजिन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं टेनिन क्या होता है। देखिए टेनिन पौधे से प्राप्त करने वाला एक तुम्हारे पास एस्ट्रीजेंट होता है, ठीक, ये पॉलीफिनाइक जैव अणु होते हैं, मतलब क्या होते हैं, पॉलीफिनाइक मतलब बायो एक्टिव केमिकल, बायोमालिक्यूल होते हैं। ये फूड में कड़वापन, कसैलापन प्रदान करते हैं, जैसे कच्चा फूड खाओगे, जैसे अनार कच्चा खाओगे तो देखेंगे कड़वाहट टाइप में लगेगा, तो समझ लेना उसमें टेनिन प्रेजेंट है, ठीक है। रेड वाइन बनाई जाती है, टी बनाई जाती है, ठीक है, मतलब ग्रीन टी बनाई जाती है। अनराइप फ्रूट वगैरह होता है जो टिनिन पाया जाता है। सोर्स क्या होता है, पौधों की छाल से प्राप्त करती है, लीफ से, फ्रूट से, जैसे ग्रेप हो गया, अनानास हो गया, इन सब के छाल वगैरह से प्राप्त किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, एस्ट्रीजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग तथा कलरिंग एजेंट देने के लिए, ठीक है, यानी इनका उपयोग किया जाता है। रेजिन क्या होता है, रेजिन देखा जाए चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक सोलिड तथा जेली नुमा संरचना होती है। ये मुख्य रूप से तारपीन से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक। ये कहाँ से, पाइन तथा देवदार प्लांट से पाए जाते हैं। लाख इंसेक्ट होता है, उनसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कैप्सूल तथा टैबलेट की कोटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लकड़ी में पॉलिश करने के लिए किया जाता है, दरारों को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहीं पर हमारे पास था एक वो यमसिल था, उसमें था, उस पर रेजिन ही था, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेजिन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, राइट द फार्मास्यूटिकल ऑफ द वोलाटाइल ऑयल, यानी वोलाटाइल ऑयल के बारे में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वोलाटाइल ऑयल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वोलाटाइल ऑयल क्या होता है, कुछ ऐसे ऑयल होते देखेंगे अपने आप उड़ने लगते हैं, जैसे अभी तुम्हारे पास क्लोव ऑयल रख दे, पेट्रोल रख दे, तो ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब देखिए वोलाटाइल ऑयल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम ताप पर ही इवोपरेट यानी वेपर बन के उड़ने लगते हैं। जैसे अभी तुम्हारे पास है क्लोव ऑयल, तुम लाना कि एक चीज़ का क्लोव ऑयल लाना, ठीक है, लौंग का तेल लाना, तुम ऐसे खोल के रख देना, देखिए धीरे 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 उड़ जाएगा, जैसे पेट्रोल उड़ता है उसी तरह से होता है। ये क्या कर देते हैं, वेपर बन के उड़ने लगते हैं। वोलाटाइल ऑयल आमतौर पे तेज गंध देते हैं, मतलब बहुत बढ़िया सुगंध, जैसे पेट्रोल देखेंगे कहीं लीकेज हो रहा है तो बहुत तेज सुगंध आएगा तुमको, उसी तरह से वोलाटाइल ऑयल भी होते हैं, ठीक है। वोलाटाइल ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ही कम होती है, ठीक। एग्जाम्पल देखा जाए तो पिपरामिंट ऑयल वोलाटाइल ऑयल का होता है, यानी इकोलिप्टस ऑयल वोलाटाइल, क्लोव ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये सब तुम्हारे पास क्या होते हैं, वोलाटाइल के। इसका उपयोग फ्लेवर तथा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सांस वाली बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अभी क्लोव ऑयल का उपयोग कहीं दांत दर्द कर रहा तो उसमें यदि थोड़ा सा रुई लगा के जहाँ दांत दर्द कर रहा वहाँ रख देंगे तो बड़ा आराम मिलता है, ठीक है। मालिश हो गया, मसल पेन थेरेपी में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, मालिश करने में, मसल पेन हो गया, दर्द उर्द कर रहा उसके लिए पेन रिलीफ ऑइंटमेंट में इसका उपयोग करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल उपयोग मतलब कहाँ कहाँ कार्मिनेटिव की तरह उपयोग करते हैं, एंटी हेलमेंथिक दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, एंटी हेलमेंथिक, डायूरेटिक में, एंटीसेप्टिक में, लोकल एनेस्थेटिक में, ठीक है। ये एंटी हेलमेंथिक मतलब कहीं कीड़ा केचुआ पड़ गया तो उसमें, डायूरेटिक मतलब पेशाब के लिए, एंटीसेप्टिक मतलब कहीं इन्फेक्शन न हो तो, और कहीं शून्य करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक। ये वोलाटाइल ऑयल के बारे में था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, छठा नंबर फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा,
ठीक है। अब ये आपके सामने रहा फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में। अब ये गुरुदेव क्या होता है फार्मास्यूटिकल ऐड, देखेंगे। अभी तुम इसको छोड़ दो, देखेंगे तुम्हारे पास नींद दूध की दवा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे पास ये नींद की जो दवा आप ले रहे हैं ये कितने एमजी की होती है, बहुत 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 यानी कम एमजी की होती है, सुने होंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या होती है 0 पॉइंट तुम्हारे पास 25 एमजी होती है, ऐसे देखेंगे। अब तुम सोचो इतना छोटा मतलब इतनी बड़ी तुम्हारे पास टैबलेट होगी, ये रियलिटी है। बट इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा ऐड कर दी जाए तो ये इसकी आकृति और आकार क्या हो जाए, वजन वगैरह क्वांटिटी वगैरह बढ़ जाए। तो इसमें जो ऐड किया जाता है उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। अब कुछ समझे कि नहीं, बस यही सिंपल सा लिखना। ऐसा तत्व जिनकी थेरेपेटिक वैल्यू बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, मतलब दवा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मूल रूप से विभिन्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के या संयोजन में उपयोग किए जाते हैं, इनको औषधि सहायक यानी फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है। ठीक, ये डिफिनेशन हो गए। अब इनका कार्य क्या होता है, इनके अनुपात को बढ़ाना, तो ये लिखा है ये दवाओं के अनुपात को बढ़ाने में मदद करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यह दवा के पीएच मान को खुराक की सहायता करते हैं। बताओ पीएच मान को मेंटेन करते खुराक। अब बताओ तुम इतना छोटा टैबलेट रहेगा तो खा ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो खुराक आराम से ले लेंगे। पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को कम करता, मतलब आराम से पेशेंट ले सकता है। बायोएबिलिटी को क्या कर देता बाबू, कम करता है। ठीक है, तो ये ऐसा इसका कार्य होता है। अब फार्मास्यूटिकल यानी जो तुम्हारे पास ऐड होता है उसकी आइडियल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, पहला नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब दवाओं के साथ रिएक्शन करके ठीक है कोई खराब चीज़ न बनाए। केमिकल स्टेबल होना चाहिए कम से कम 2-3 साल तक, इसीलिए उसको मिला दिया जाता है। नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो जहर बना देगा तो आदमी खा पहले ही फुटक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा के लिए संगठन सही होना चाहिए, मतलब उसके साथ जो मिलाया जाता है संगठन सही होना चाहिए, नहीं तो कुछ और तुम मिला दो थोड़ा सा और ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इकोनॉमिकली लेस होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी लेस होना चाहिए, जो आपके सामने दिया गया है। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, जो यहाँ पर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, एनिमल सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गया, सिंथेटिक सोर्स हो गया। एनिमल सोर्स में तुम्हारे पास क्या आता है, लैक्टालूज आता है। लैक्टालूज आता है जो तुम्हारे पास किससे प्राप्त किया जाता है, आप जानते हैं दूध वगैरह से। वीज वैक्स हो जाएगा तुम्हारे पास, वी वैक्स हो जाएगा जो हनी से प्राप्त किया। जिलेटिन जो यानी किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल से प्राप्त किया जाता है, सुअर की चर्बी वगैरह से। ठीक है, मिनरल में तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे यानी कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, कोलिन हो गया, पैराफिन हो गया, ये सब एनिमल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। सिंथेटिक सोर्स में तुम्हारे पास बोरिक एसिड आते हैं, लैक्टिक एसिड आते हैं और प्रोवेडिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में। तो क्या लिखेंगे, फार्मास्यूटिकल ऐड होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसका आइडियल प्रॉपर्टी और 1-2 एग्जाम्पल बता देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। हर्बल फार्मूलेशन गुरुदेव क्या होता है, इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, डिफाइन करेंगे। हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, ठीक है। हर्बल फार्मूलेशन मतलब जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं एज ए आयुर्वेदा गुरु वाले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हर्बल फार्मूलेशन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा, हर्बल फार्मूलेशन एक प्रकार की मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, तैयारी होती है जो पौधे या उनके भागों, जड़, तना, पत्ते, फ्रूट, बीज से प्राप्त किए जाते हैं, यानी तैयार किए जाते हैं, उसी को हर्बल फार्मूलेशन बोलते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। हर्बल फार्मूलेशन एक पुरानी आयुर्वेदा विधि है, मतलब हर्बल फार्मूलेशन देखा जाए तो अपनी यहाँ जड़ी बूटियों से प्राप्त की जाती है। हर्बल फार्मूलेशन मतलब समझो जड़ी बूटियाँ, ठीक है। तो ये देखा जाए तो अपनी यहाँ सबसे पुरानी और सबसे न्यू टेक्नोलॉजी की अभी इस समय हो रही है, ठीक है, आयुर्वेदा विधि होती है। हर्बल फार्मूलेशन आइटम 100% नेचुरली होता है, यदि प्योर रहेगा तो। अब तो उसमें भी घटिया क्वालिटी के लोग मिला ही रहे हैं, खराब चीज़ें, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल में तुम्हारे पास जैसे त्रिफला चूर्ण ये गैस वोस बन रहा तो उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। त्रिफला चूर्ण जो तुम्हारे पास क्या होगा, कब्ज को सही करता है, क्या कर देता है, कब्ज के लिए, गैस के लिए, ईटीसी इसमें उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। यानी तुलसी अर्क मतलब तुम्हारे पास एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं और ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एलोवेरा जेल तुम्हारे पास त्वचा के लिए होता है और अदर तुम्हारे पास क्या होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नीम फेस वॉश ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, फेस को तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, क्लीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें किस में, हर्ब से तो प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सब हमने यूज लिख दिया आपके बारे में।
हर्बल फार्मुलेशन से लाभ क्या होते हैं, ये नेचुरल होता है, इसका साइड इफेक्ट बहुत 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 कम होता है, इसलिए कहते हैं ये हम नेचुरल देना है तो चेहरा वाला खराब हो जाएगा। जैसे हिमालय ऑयल देखें, उस दिन हिमालय फेस वॉश आता है तो उसमें क्या करते हैं 100% तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है एक्चुअल में, ठीक है, बोलते हैं ना 100% इसमें नीम परजेंट है, एलोवेरा परजेंट है, ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। ये को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक यूज करेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जैसे एलोपैथ वगैरह उपयोग करेंगे तो नुकसान करेगा, बट ये नुकसान नहीं करता। ये घर पर भी बनाया जा सकता है, इजीली देखेंगे घर पर भी बनाया जा सकता है, तो इसको हर्बल फार्मूलेशन बोलते हैं। तो हर्बल फार्मूलेशन का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और यहाँ से लाभ वगैरह हमने दिखा दिया अच्छे तरीके से, ठीक। होम्योपैथिक क्या होता है, इसका प्रिंसिपल आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी होम्योपैथी क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। अब होम्योपैथिक क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। होम्योपैथिक जो मीठी मीठी गोलियां आती, बहुत मज़ा आता खाने में भाई देखे होंगे आप। होम्योपैथिक बहुत पुरानी मेडिसिन सिस्टम, बट आयुर्वेदा से नहीं, आयुर्वेदा देखा जाए तो सबसे पुराना है, ठीक है। जो शरीर की प्राकृतिक हीलिंग थी पावर को क्या कर दे, एक्टिवेट करने पर विश्वास करते, मतलब एक्चुअल में ये काम करती नहीं है, ये क्या कर देती है हमारे शरीर में जाएगी तो हमारी जो तुम्हारे पास है हीलिंग पावर है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता, उसी को प्रमोट करेगा, है जा मारा होके, तो मतलब बॉडी अपने आप ही क्या करेगी, ऐसे रिकवर कर जाएगी, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक होती है। 18वीं सेंचुरी में, मतलब 18वीं सेंचुरी में देखा जाए तुम्हारे शताब्दी में, डॉक्टर सुमेल हैनीमैन, ठीक है, जिन्हें फादर आप क्या बोले जाते हैं, क्या बोला जाता है, होम्योपैथ। अब कोई पूछेगा ठीक फादर ऑफ होम यानी होम्योपैथ किसे बोलते हैं एक नंबर में, तो हैनीमैन को टिक मार देना, ठीक है, यस हैनीमैन के मार देना, ठीक है। इन्हें डेवलप किया था, तो ये हो जाएगा किसके बारे में, होम्योपैथ के बारे में। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लाइक क्योर लाइक दी, यानी लाइक क्योर लाइक, मतलब जिस तरह से बीमारियां होती है उसी तरह से क्या कर देते हैं हम, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। समान ही समान को क्या कर देता, ठीक करता है, तो ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल हो जाएगा। मिनिमम डोज कम से कम हमें देने की रिक्वायरमेंट होती है। वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति सिद्धांत को ये क्या कर देते हैं बाबू, बढ़ावा देते हैं, ठीक। वाइटल फोर्स जीवन शक्ति सिद्धांत का काम करते हैं। पोटेंसी मतलब सशक्तिकरण, मतलब हमारे सहने की क्षमता को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, ये साइड इफेक्ट बिना साइड इफेक्ट करे काम करते हैं, ठीक है, बिना साइड इफेक्ट काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, चिल्ड्रन और ओल्ड के लिए, मतलब जो तुम्हारे पास बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या होती है, सुरक्षित होती है, क्योंकि धीरे धीरे काम करती है, ये काम धीरे धीरे करते हैं। कोई होम्योपैथ का दवा यदि करा रहे होंगे ना, तो कहते हैं आपको कितना दिन खाना पड़ेगा, एक्चुअल में बोलते ना 6 महीना खाना पड़ेगा, 3 महीना खाना पड़ेगा, ऐसे देखेंगे। और एलोपैथ खाएं 10-15 दिन में फिट आ जाते हैं, यदि वैसी दवाई वो बीमारी न रहे तो, ठीक है। तो होम्योपैथ क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल और इसकी विशेषता आपके सामने हो गई है। अब देखिए इनका तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट, यूज वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, पहले ओपीएम का हम बताते हैं, ठीक है, ये भी देखा जाए तो ओपीएम, उसके बाद वसाका गोखरू सेन्ना, इतने का तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, अब खत्म होने वाला, ज़्यादा नहीं भाई। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं ओपीएम। ओपीएम देखेंगे तो इसे अफीम बोलता है। अफीम का जो पौधा ऐसे देखेंगे होता है ना, तो इस पर जब कट चीरा लगाया जाता है तो इसमें से छोटा सा रस निकलता है, जो सफ़ेद सफ़ेद लैटेक्स निकलता है, वही इकट्ठा किया जाता है और वही सूखता तो भाई बड़ी महंगा बिकता है। सिनोनिम्स में देखा जाए तो रॉ मटी यानी रॉ ओपीएम आपके सामने हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स में देखा जाए तो तुम्हारे पास ओपीएम को, ठीक है, पापावर सेमनीफेरम से लैटेक्स से प्राप्त किया जाता, मतलब इसका जो तुम्हारे पास दूध निकलता है उसी से प्राप्त किया जाता है। इसकी कौन सी होता है, पापावर सेमनीफेरम, इसको याद रखना, पापावर सेमनीफेरम होता है। फैमिली देखा जाए तो तुम्हारे क्या होती है, पपरवेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, पपरवेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में तुम्हारे पास क्या होता है, नार्कोटीन होता, कोडीन होता, मार्फिन वगैरह सारा चलता है, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर का क्लास चलेगा भाई, ठीक है, 15-20 मिनट के बाद ही चलेगा भाई, रुक जाओ, ठीक है। यूज देखा जाए तो एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं, सेडेटिव की तरह यूज करते हैं, हिप्नोटिक तथा एंटीटेसिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने हो, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओपीएम का, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन सा आ जाता है जी, ठीक है। अब आते हैं वसाका। वसाका को क्या बोलते हैं, अडूस, यानी क्या बोलते हैं, अडूसा यानी अधातोड़ा बोला जाता था। ये नाम अलग हो जाएगा, ये नाम अलग हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स, वसाका को अधातोड़ा वसाका से प्राप्त, साफ लीफ से प्राप्त किया जाता है, मतलब क्या कर देते हैं, अधातोड़ा वसाका के साफ लीफ से प्राप्त किया जाता है, मतलब ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली देखा जाए तो क्या होता है, एक्थेंथेसी इसकी फैमिली होती है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होती है, वेसिन होती है और विस्को ठीक नोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यूजेज की बात की जाए तो बेलाडोना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉरी, यूजेज में देखा जाए तो हमारे ब्रोंको डायलेटर प्रॉब्लम में इसका उपयोग करते हैं, मतलब आपकी ब्रेंक्यूल जो तुम्हारे पास डायलेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए इसका उपचार किया जाता है। एंटी टेस्यू, कहीं आपको खांसी आ रही तो उसके लिए उपयोग में हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या था, गोखरू के था। ठीक है, गोखरू के बारे में हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गोखरू और सेन्ना के बारे में चलते हैं। तो ये आपके सामने गोखरू रहा। गोखरू का सिनोनिम से क्या होता है तुम्हारे पास, पंचर विन्ना होता है। क्या होता है, पैंक्चूर विन्ना होता है। ठीक, वाइन होता है। इसका बायोलॉजिकल सेंस देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, ट्राइबस टेरिस होता है। क्या होता है, टेरिस होता है। फैमिली देखा जाए तो जिग्यो यानी क्या होता है, जाइगोफाइलस, फाइलस ही इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में तुम्हारे पास हर्मीन पाया जाता है और रोसोजेनिन पाया जाता है और कम यानी कि लिखा कैम्फेरॉल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यूजेज की बात की जाए तो डायूरेटिक के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। टॉनिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन में, गोइट में इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग में, जैसे कहते हैं गठिया रोग, उसको ट्रीट के लिए उपयोग किया जाता है गोखरू का। ठीक है, ये होगा। वसाका देख सॉरी सेन्ना देखा जाए, सेन्ना को तुम्हारे पास क्या है, सेन्ना मुखी बोलते हैं, इंडियन सेन्ना बोलते हैं, टीना वेली सेन्ना बोला जाता है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल से तुम्हारे पास क्या होता है, कैसिया एंगिस्टिफोलिया होता है। क्या होती है, कैसिया एंगिस्टिफोलिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फैमिली देखा जाए तो क्या होता है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली, कौन सी, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, अब यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, सेनोसिड ए भी हो सकता है, सेनोसिड बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी कई हो सकता है। रेइन इसका आ जाएगा, इमोडिन इसका। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूजेज की बात की जाए तो लग्जेटिव की तरह इसका उपयोग कर देते हैं। किसी पर्सन को मान लेते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम रहती है, गैस वगैरह, कब्ज वगैरह, तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए, पाइल्स के उपचार, बवासीर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। वेट को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सेन्ना का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने सेन्ना के बारे में रहा। 60 नोट हम लेहा एंड भाषमा पे तुम्हें क्या करना है, 60 नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लेहा क्या होता है गुरुदेव, भाषमा क्या होता है भाई, ये सब उसी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो लेहा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेहा और भाषमा के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए लेहा गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में चलते हैं। लेहा एक सेमी सोलिड मेडिसिन प्रोडक्ट होता है जो आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम में काम किया जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है, जैसे आपके घर में काढ़ा बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से इसमें लेहा में चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, मिश्री लेते हैं और जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं घी में डाल के अच्छे तरीके से काढ़ा के तौर पर उबाला जाता है। काढ़ा के तौर पर उबाला जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम काढ़ा बनाने, सॉरी लेहा बनाने में उपयोग करते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, हर्ब आइटम का सिलेक्शन करेंगे, मतलब जितनी जड़ी बूटियाँ डालनी सब जगह इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, घी तथा तेल में, घी ले सकते हैं अथवा तेल या दोनों ले सकते हैं। ठीक, घी तेल में क्या करेंगे, डाल के सबको अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, बढ़िया से मिक्स करेंगे। ठीक, उसके बाद को उबालेंगे तगड़ा, उसको कूल करके नहीं ठंडा कर लेंगे। ठीक, ठंडा करके थोड़ा सा छान लेंगे, छान के बाद पीएच को मेंटेन कर लेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन बढ़िया तरीके से साफ सफाई करेंगे, लेहा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। अब उपयोग कहाँ पास है, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें प्रयोग करती है। नॉर्मल टॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, वसावा लेहा हो जाएगा और वलवादी लेहा हो जाएगा। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, ठीक, ये आपके सामने हो जाएगा इतने बारे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, कोई तीन के, सॉरी कोई तीन, हम चारों डिफाइन कर देते हैं। कार्डिटॉनिक क्या होता है, इसके डिफिनेशन एग्जाम्पल, कार्मिनेटिव डिफिनेशन एग्जाम्पल, डायूरेटिक डिफिनेशन एग्जाम्पल, एंटी मलेरिया का डिफिनेशन और एग्जाम्पल। अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान से आप सुनिएगा भाई। ठीक है, कार्डियोटॉनिक वगैरह का। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आपके सामने इसको बताते हैं। क्या क्या बताना है जी, कार्डियोटॉनिक के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, कार्मिनेटिव के बारे में बताना पड़ेगा और उसके बाद हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्डियोटॉनिक, एंटी मलेरिया दिया, हाँ दिया, कार्डियोटॉनिक और एंटी मलेरिया वगैरह के देखते हैं। अब कार्डियोटॉनिक का नाम से पता, कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रीनल मतलब किडनी। और तुम्हारे पास कहीं पूछेगा, ठीक है, कहीं वाले तो तुमसे पूछ दे, ठीक है, ये हिपैटिक मतलब समझना लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्डियोटॉनिक ऐसी दवा होती है जिसका उपयोग हार्ट फंक्शन को अच्छे से कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। जैसे भी कहते हैं दही हम
फुर्ती नहीं, थोड़ा टॉनिक दे देता। तो उसी तरह से हृदय को भी टॉनिक दिया जाता है, जिससे वो कार्य करने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाए। तो कार्डियो टॉनिक का उपयोग से हृदय ज़्यादा फोर्सफुल्ली स्मूथली वर्क करता है। एग्जाम्पल में डिजिटलिस हो जाएगा, अर्जुना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटी मलेरिया ही देख लेते हैं। एंटी मलेरिया क्या होता है? ऐसी दवा, ठीक है, ऐसी दवा जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, यही मलेरिया काजित करने वाले काजेटिव एजेंट, इन्हीं को नष्ट कर देता है। नष्ट करके हेल्दी यानी हेल्थ को मेंटेन करता है, उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिंकोना हो जाएगा, आर्टिमीसिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्डियो टॉनिक हो गया और ठीक है एंटी मलेरिया हो गया। अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर भी है, ठीक है, और क्या दे रखा है, डायूरेटिक भी दे रखा, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक और कार्मिनेटिव यहाँ दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले कार्मिनेटिव उर्दू हम समझते हैं। कार्मिनेटिव ऐसा चीज़ होता है जो पेट में गैस बना तो उसको सही करने के लिए कार्मिनेटिव का उपयोग करते हैं, बस इतना समझना। कार्मिनेटिव ऐसी दवा होती है जो पेट में गैस बनाने से रोकता है, या यानी निकास, मतलब गैस यदि बन रहा है तो उसको निकाल देगा, यदि प्रेजेंट है तो गैस बनने ही नहीं देगा। तो उसको उपचार में हम कार्मिनेटिव का उपयोग करते हैं। कार्मिनेटिव के उपयोग से पेट फूलना, गैस, दर्द में राहत आराम से मिल जाता है, उसे कार्डियो, ठीक है, कार्मिनेटिव बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास कार्डिये, ठीक है, क्या होगा, कोरिएंडर हो जाएगा, फेनल हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, क्लोव हो जाएगा, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डायूरेटिक। डायूरेटिक ऐसी दवा होती है, ठीक है, ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा दवा होता है जो मूत्र के उत्पादन को बढ़ा देता है। किसी को जैसे पेशाब रुक रुक के आ रहा तो डायूरेटिक देंगे, तुरंत वो यूरिन के फ्लो को तेज कर देगा। ठीक, ये होता है। ये दवा शरीर में, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड आयन को, मतलब जो साल्ट होते हैं को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे अपना काम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल गोखरू और पुनर्नुमा है। ये मेरे भाई डायूरेटिक में वो फुरसामाइड वगैरह ना लिख देना, फार्माकोथेरापेटिस का एग्जाम्पल, ये हमारे मेडिकल स्टोर में यही दिया जाता है, वो नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको फार्माकोग्नोसी की दवाइयाँ ही लिखनी है, ठीक है, नहीं तो ये तुरंत एग्जामिनर काट देगा भाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना, 12 नंबर पे बताना पड़ेगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स तथा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितना नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एग्जाम्पल वगैरह, फिर यानी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स समझिए क्या होती है। ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है, ठीक, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं, सिंपल। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उन्हें कहा जाता है जिसे हम डायरेक्ट प्लांट पार्ट से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोम हो गया, पार्क हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, ईटीसी सीधे प्राप्त किए जाते हैं, उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो राइजोम हो गया, राइजोम से जिंजर प्राप्त होते हैं, लिक्योरिस प्राप्त होता है, वेलेरिन्स प्राप्त होता है। रूट से देखा जाए तो जिंटीन हो गया, इपिका हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास एकोनाइट हो गया। बार्क में सिंकोना हो जाएगा, अर्जुना हो जाएगा, सिनामोन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लीफ में देखा जाए तो डिजिटलिस हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, बोल्डोना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्रूट में देखा जाए तो गोखरू हो जाएगा, फेनल हो जाएगा, पपाया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्लावर में देखा जाए तो क्लोव हो गया, रोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सीड में देखा जाए तो आलमंड हो गया और तुम्हारे पास मस्टर्ड वगैरह आते हैं। पूरा पौधा तुम्हारे पास अर्गट हो गया, इफेड्रा हो गया, तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। ठीक, एक दो एग्जाम्पल याद, डिफिनेशन एग्जाम्पल लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ठीक, नाम से ही पता तुम्हारे पास क्या होती है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स किसे कहते हैं, देखिए, वे ड्रग्स जो फिजिकल मेथड से, जैसे चीरा लगाने, सुखाने के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। मतलब ये डायरेक्ट नहीं करते, उनका जैसे हम क्या कर दिए, थोड़ा सा रस निकाल लिए या जूस निकाल लिए या लेटेक्स निकाल लिए, तो वो सब चीज़ होती है। जैसे अभी देखेंगे आपके गाँव में गूलर का पेड़ होगा, तो उस पर उसकी तना उना पे ऐसे खुरपा मारोगे या कोई चाकू मारोगे तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता, उसी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। तो वही लिखा, चीरा लगाने, सुखाने आदि के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए, कार्मिनेटिव का कोरिएंडर हो जाएगा, फेनल, नटगम, जिंजर, सही है भाई, सब सही है। ठीक है, हेलो सर, सभी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करा के वीडियो बना दीजिए, 3 साल 2 साल का करा, उसकी चिंता न करिए, ऑलरेडी करा दिया गया भाई।
ठीक है, उसका करा दिया गया है, उसकी चिंता आप न करिए, सब करा दिया गया, देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास देखो, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में सेलुलर तथा टिश्यू पार्ट नहीं लिया, दूध वाला पार्ट लिया जाता है, जैसे एलोवेरा जूस हो गया, लैटेक्स होगा, ओपियम का, ये सब तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया गया। ड्राई लैटेक्स का, ओपियम, जूस एलोवेरा, गम अकेसिया ट्राइगेंथा हो जाएगा, रेजिन में बेंजुइन हो जाएगा, वैक्स में वी वैक्स उलेन हो जाएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूट्रासूटिकल में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, इसको देख लेते हैं न्यूट्रासूटिकल के बारे में। हम न्यूट्रासूटिकल गुरुदेव इसके बारे में हम आ जाते हैं। ठीक है, एक बुक कॉपी थी, कहाँ चली गई जी? हम तो तेरे बड़े चाहने वाले, तो वेट करना पड़ता, एक कॉपी थी उसी में था ये न्यूट्रासूटिकल के बारे में बताने के लिए। रुक जाओ भाई, इसको हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे न्यूट्रासूटिकल खाए भी होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई न्यूट्रिशन जिसमें कौन सी वैल्यू हो, थोड़ा सा दवाई वाली वैल्यू हो, सब न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं, बस इतना याद रखना, तुम काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो न्यूट्रासूटिकल क्या होता है आपके सामने दिया गया है न्यूट्रासूटिकल। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, नाम से पता, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, सूटिकल मतलब इसमें कोई ना कोई दवाई प्रॉपर्टी होती है, उसी को न्यूट्रासूटिकल बोला जाता है। तो क्या लिखा है, किसी न्यूट्रिशन में उपस्थित फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भोजन के न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता, उसी को न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसकी आपकी वैल्यू थोड़ा सा भोजन की प्रॉपर्टी बढ़ जाए, तो उसमें करते क्या है, न्यूट्रासूटिकल में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, फूड की थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसी को न्यूट्रासूटिकल बोला जाता है। न्यूट्रासूटिकल दो शब्दों से मिलकर बना था, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, सूटिकल मतलब दवाइयाँ यानी फार्मास्यूटिकल यानी औषधि होती है। ये कईयों तरह से हो सकती है, डाइटरी सप्लीमेंट में जैसे कोई मल्टीविटामिन ले लिया, मिनरल ले लिया, उसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शनल फूड में जैसे ओट वगैरह आते हैं। मेडिसिनल फूड में तुम्हारे पास जैसे मेडिसिनल फूड ही खाना वगैरह आते हैं, मतलब उसमें खाने की भी प्रॉपर्टी रहेगी और मेडिसिनल भी प्रॉपर्टी रहेगी। हर्बल प्रोडक्ट में तुलसी हो गया, नीम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ क्या होता है, डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, ओबेसिटी यानी क्या हो गया, ओबेसिटी वगैरह में, कि मोटापा वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, तो बल भर इसको खाते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, विटामिन, तो विटामिन के बारे में तो अच्छे तरीके से आप जानते हैं, इसको नहीं, या लेवेंडर आयल को तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, लेवेंडर आयल को ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। और लेवेंडर या आयल देखा जाए तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सामने लेवेंडर आयल दिया गया है। अब क्या होता है, कैसे होता है, याद रखना लेवेंडर आयल के बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेवेंडर आयल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप केयरफुल्ली पढ़ना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखिए, आपके सामने लेवेंडर आयल दिया गया है। ठीक, अब इसका क्या होता है, कैसे, लेवेंडर का सिनोनिम से तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, लेवेंड्रा होता है। क्या होता है, इसका नाम लिया जाता है लेवेंड्रा। फैमिली देखी जाए तो इसकी कौन सी फैमिली होती है, ओलिएसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है, ओलिएसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, ये आपके सामने ओलिएसी इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स नहीं लिखें क्या गुरुदेव, यहाँ पर चलो लिख देते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स लिख देते हैं, बीसी लिख देते हैं शॉर्ट में, बायोलॉजिकल सोर्स। ये किससे प्राप्त किया जाता है, इसका नाम तुम्हारे पास एक होता है ओलिया। ठीक है, ओलिया, ठीक है, यूरोपिया होता है। क्या होता है, ओलिया यूरोपिया होता है। एक तुम्हारे पास ये हो गया, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओलिया, ठीक है, ओलिया फेरू। ठीक है, ये कौन अब याद करने लगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फुरजीनिया हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया। कौन कौन से, यानी इससे ये प्राप्त किया जाता है, इसका बायोलॉजिकल नेम यही होता है, ओलिया यूरोपिया होता है, यूलिया फर्जिनिया, फ्यूरिजीनिया होता है। इसमें कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसमें कईयों होते हैं, यही नाम लिख दो, तुम्हारे पास ओलेइक हो जाएगा एक केमिकल, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पामेटिक हो जाएगा एक केमिकल, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिनोलिक एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, स्टेरिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब केमिकल इसमें पाए जाते हैं। अब एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, देखिए, सबसे पहले खेतों में से एक फ्रेश प्लांट लेकर आया जाता है। ठीक है, लेवेंडर का एक फ्रेश प्लांट लेकर आया जाता है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है,
हो भाई रुकना जरा, तो ये ओलियो का हमने लिख दिया भाई, गड़बड़ा गया भाई। इसकी फैमिली ये ओलियो आयल का हो गया। ओ भाई सब गड़बड़ हो गया जी। अभी हमको याद आया कि ओलियो को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लेवेंडर लिखा गया है भाई, सब गड़बड़ हो गया। इसको हम भाई पेज पे कर देते हैं, ठीक है। एक पेज लाओ भाई, इधर लाओ जरा, तो हे राजा जी इसी में कर देते हैं, पीछे एक पेज लेकर, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेटे में लेट हो रहा है, एक हम क्या करेंगे लेवेंडर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे लेवेंडर आयल को हम क्या कर देंगे अच्छे तरीके से हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर लेवेंडर आयल। अब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं तेजी से, ठीक है। इसका सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद इसका फैमिली लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम फैमिली लिख देंगे। उसके बाद हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन सही था, ठीक है। ये तुम्हारे पास प्रिपरेशन सही था, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने। देखिए अब इसका तुम्हारे पास बायोलॉजिकल जो तुम्हारे पास क्या होता है नेम होता है लेवेंड्रा, क्योंकि लेवेंड्रा से स्टार्ट होता है। अभी हमको याद आया लेवेंडुला, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है लेवेंडुला ऑफिसिनीस होता है, क्या होता है ऑफिसिनैलिस होता है, क्या होता है ऑफिसिनैलिस होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली की बात की जाए तो लेमिएसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है लेमिएसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है लीनालील एसीटेट होता, क्या होता है लीनालेल एसीटेट होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा लीनालूल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टर्पीनीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा कैम्फर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने दिया गया, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यही होता है। इतना लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन आपको यही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। देखिए प्रिपरेशन में क्या कर देते हैं, ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले इसको काट देना, ठीक है। वो जो लिखे उसको लिख लेना। फ्रेश वाटर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देते हैं फ्रेश प्लांट लेते हैं, ठीक। खेत उत में से कहीं से ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से उठा के लाएंगे कंपनी में। उसके बाद अच्छे तरीके से उसे क्लीनिंग करेंगे और वेटिंग करेंगे। क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा करेंगे, प्यूरिफिकेशन करके वेटिंग करेंगे। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब भाप के द्वारा इसे क्या कर देंगे हम निकालेंगे, ठीक। जो भाप रहेगा उसे ठंडा करके दोबारा कूल कर लेते हैं। देखो कूल करके उसे हम क्या कर देंगे किसी जार में कलेक्शन कर लेंगे, यानी कलेक्शन आप जार में कलेक्ट कर लिए। फिर उसका चेक करेंगे, क्या करेंगे याद रखना क्वालिटी चेक करेंगे, कहीं प्योर इम्प्योर तो नहीं, यदि प्योर इम्प्योर है तो उसे दोबारा प्योरिटी करेंगे, ठीक। उसके बाद उसे पैकेजिंग अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके आपके सामने क्या होगा लेवेंडर आयल बन के तैयार हो चुका है। तो ये प्रिपरेशन करने की आपकी मेथड होता है। अब कहाँ कहाँ गुरुदेव आप यूज कर सकते हैं, किसी का हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा तो उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ साथ स्किन डिसऑर्डर हो गया है किसी को, मान लेते हैं तुम्हारे पास स्किन डिसऑर्डर हो गया, स्किन की कोई प्रॉब्लम होती तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। किसी को एक्नी हो गया उसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक्जेमा मतलब मुहासे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, एक्जेमा हो गया, इसके उपयोग में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और परफ्यूम बनाने में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने अच्छे तरीके से सब कुछ में कवर कर लिया है। इसको हम भाई साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो तुम्हारे पास ये 2000, ठीक है, ये 2023 का पेपर है और एक हमारे पास है 2024 का। इन दोनों में जितने भी 20-20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से हम करके आपको दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले 2024 जून यानी 30 जून 2024 में जो हुआ था उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। इसको भाई थोड़ा सा इधर लाते हैं। अब देखते हैं अच्छे तरीके से क्या लिख रखा है। अडल्ट्रेशन इज ए सिंपल वर्ड इज कॉल्ड, अभी बोले हैं सफोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, या तुम्हारे पास क्या बोलते हैं सोफलिफिकेशन बोलते हैं। अभी देखेंगे ना जब अडल्ट्रेशन आप ड्रग्स बताए थे तो बताओ क्या लिखा है, यानी लिखा है डीबेसमेंट ऑफ द आर्टिकल या एडमिक्सचर या सब्स्टिट्यूट से हम कहते हैं। ये क्लोव आयल कंटेन करता, मतलब क्लोव में कौन सा केमिकल होता है इगोनॉल, उसमें जब से 80 से लेकर 90% इगोनॉल होता है, तो इगोनॉल पे टिक मार देंगे यहाँ से। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स, इसमें से कौन सा डायूरेटिक है, मतलब डायूरेटिक में हमारे सिलेबस में देखा जाए तो तुम्हारे पास दुइया है। एक तुम्हारे पास क्या होगा पुनर्नवा, एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं बुक से ही, ठीक है। हमारे पास दुइया ड्रग्स है जो इसमें उपयोग करे जाते हैं डायूरेटिक के तौर पर। देखिए गोखरू होता है, देखिए डायूरेटिक में कहाँ चला गया जी, डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं पुनर्नवा और गोखरू उपयोग किया, पुनर्नवा गोखरू उपयोग किया जाता है, ठीक। ये तो हमारे पास उठ के चला है जी, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पुनर्नवा टिक मार दें। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाता है, अकेसिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा,
ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है। इधर पे आते हैं नेक्स्ट में, इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग्स है। एंटी मलेरियल ड्रग जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, जिन यानी क्या होगा, जिंजेंस हो गया, या तुम आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिया द करेक्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग डिजीज क्योर बाय द यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द विंग यानी वसाका लीफ। इसमें से वसाका लीफ जो हमारे पास कोल्ड और कफ में उपयोग किया जाता है, कोल्ड और कफ में टिक मार देंगे। कार्डमम बिलोंग टू फैमिली, कार्डमम किस फैमिली से बिलोंग करती है, जिंजीबेरेसी फैमिली से, तो जिंजीबेरेसी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलोई किस फैमिली से बिलोंग करता है, तुम्हारे पास एलोवेरा का जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एसोफोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। सेना यूज टू ट्रीटमेंट, सेना किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी पर्सन को कब्ज बन गया तो उसके ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूबर्ग, ह्यूबर्ग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तुम्हारे पास ह्यूबर्ग राहुर बर्गम होता है, ठीक है, बर्बम होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल में कौन सा यानी केमिकल पाया जाता है, स्टेरिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। येलो कलर मतलब जो तुम्हारे पास हल्दी होती है येलो कलर की होती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कुक्रोमीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में विच आयुर्वेदा मेडिसिन इज द गोल्ड, मतलब कौन सा गोल्ड पाया जाता है। यदि भास्मा थोड़ा सा पढ़े होंगे, यदि मिला दिया जाता है उसमें क्या सोना मिला तो भस्म यानी स्वर्ण भास्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्वर्ण भास्मा बोला जाता है। ठीक है। अब बताओ ये भैया टेस्ट बताओ, ड्वार्फ ड्रोग रिएजेंट किसके लिए प्रयोग करते हैं, एल्कोलाइट के टेस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है। अब तुम्हारे पास लिखा नाइट सैड प्लांट इज नोन है, उसे बेलडोना बोला जाता है। ठीक है, रात में ही सैड हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कोकोनट ऑयल में आयोडीन की कितनी मात्रा होती है, यदि 100 ग्राम यानी 100 यानी मिली, ठीक है, या ग्राम या एमएल लेंगे तो उसमें 5 से लेकर 10 ग्राम आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। केरीज टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, भैया इसको कमेंट बॉक्स में लिख के अब दिखाइएगा। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं, फार्मा यानी फार्माकोग्नोसी के पिता किसे कहते हैं, इसको भी आप टिक में दिखाइएगा। आशा फोटिडा को हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंग यानी क्या बोलते हैं, हिंग, हिंग बोला जाता है। ठीक। अर्जुना किसके लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है, कार्डियो टॉनिक में, क्यों, क्योंकि अर्जुना के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे। कार्डियो टॉनिक में हमारे पास कौन कौन सा, डिजिटैलिस और अर्जुना ही तुम्हारे पास सिलेबस में है। ठीक। ये हो गया आपके सामने, इसको साइड में रखते हैं। अब 2024 के तुम्हारे पास 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आते हैं। पहले दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है, सिनोमेना सिंकोना इज ए ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, सिंकोना किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, मलेरिया के लिए। अब आपको एंटी मलेरिया ड्रग्स दिखाते हैं, हमारे पास दो ही है तुम्हारे पास ड्रग्स है। देखिए एंटी मलेरिया ड्रग्स सिंकोना और आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिया 2024 में पूछा था, सिंकोना 2023 में पूछा हुआ था। तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको थोड़ी थोड़ी। ठीक है। सिंकोना विच आर द, ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कह दिया है जी, कह दिया विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, ड्रग्स इज ए स्वीट इन टेस्ट, मतलब स्वीट इन टेस्ट का होता है, लिकोराइज होता है, डी को लिकोराइज पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, हम किस में क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, पहला दे रखा फार्माकोलॉजी में, ये सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में नो, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ये आप फार्माकोलॉजी में ये तुम्हारे पास इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। फार्माकोग्नोसी में जो आपके सिलेबस में ही है। विच ऑफ द, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, इसमें से जो एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, कोरिएंडर प्लांट होता है, कोलिन प्लांट से होता है, क्लोव भी प्लांट किया जाता है, यानी वीज वैक्स हनी से प्राप्त किया जाता है। हनी एक एनिमल है तो एनिमल पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक। विच आर द फॉलोइंग एंड द आयुर्वेदा फार्मुलेशन, इसमें से कौन सा आयुर्वेदा फार्मुलेशन है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कैप्सूल फार्मा यानी सूटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है जी, ये नहीं हो जाएगा, टैबलेट नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एलोपैथ में ये तुम्हारे पास अश्वायुध आयुर्वेदिक फार्मुलेशन है। ठीक है। टेनिन आइडेंटिफिकेशन विच फॉलोइंग टेस्ट, मतलब टेनिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है उसके लिए किया जाता है, तो इस पर टिक मारते हैं। ये 2023 में 22 में दोनों पूछा गया था। एंटी डायबिटीज, मतलब अब भैया इसके लिए तुम्हारे पास एंटी डायबिटीज ऐसी कौन सी दवा होती है जिसमें से आपका एंटी डायबिटीज जो डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है। एंटी डायबिटीज में आपको बता देना चाहते हैं, देखिए एंटी डायबिटीज में कौन सा दवा है, टेरोकार्पस हो गया, जिम्नेमा। अब भैया इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए आप कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। जितने लोग लाइव है तो उतने तो कम से कम पीट टिक मार दिए, अभी दिखा भी दिए हैं, देखिए कितने लोग ऐसे पीट के मारते हैं। ठीक। ये कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा। योगर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, योगर्ट देखा जाता है प्रोबायोटिक होता है तो प्रोबायोटिक पे टिक मार देंगे। ठीक। अब क्या दे रखा, वैधनाथ, ठीक, ओ भाई लाइट चली गई, वेट करना ब्रदर। ठीक है, हाँ बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ब्रदर। ठीक है। इसमें हम क्या कर देते हैं, अब इधर पे हम अपनी लाइट जला दिए हैं, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा होगा जी, ठीक। अब तेज क्यों चल रहा है भाई, हमारी मजबूरी है। ठीक है। अब बताओ 2 घंटा कंटिन्यू अभी हमें लेक्चर लेना सेकेंड ईयर का भी। ठीक है। 10 बज गया। बादाम रोगन, ठीक है, बादाम रोगन
ठीक है। रोगन इज ए कमर्शियल प्रिपरेशन, किससे किया जाता है? बादाम रोगन एक तुम्हारे पास आयल होता है जो मार्केट में आता है, देखेंगे उस पर बादाम छपा रहता है, ठीक, जो आंखों के लिए बहुत सूटेबल होता है, कानों के लिए। सैंडलवुड, ठीक है, ऑयल इज ऑप्टेन फ्रॉम, सैंडलवुड का तुम्हारे पास क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना क्या, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, यानी सेंटलम, यानी क्या होता है, सेंटलम एल्बम होता है। बोटोनिकल नेम ऑफ नीम, नीम का तुम्हारे पास साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजा डी रेस्टाटा बोलते हैं, इंडिका बोला जाता है इसको, ये तुम्हारे पास नाम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका तुम्हारे पास मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक में कौन सा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, इसको आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, आप लिखिएगा यहाँ से। कैस्टर ऑयल काहे प्रयोग किया जाता है, कैस्टर ऑयल में तुम्हारे पास लग्जेटिव, आप कैस्टर ऑयल का आपको बताते हैं, कैस्टर ऑयल में हमारे पास लग्जेटिव की तरफ में कितने होते हैं, लग्जेटिव में एलोवेरा होता है, कैस्टर ऑयल होता है, ये सब गोल होता है, सिन्ना। तो अब देखिए कैस्टर ऑयल किस में प्रयोग किया जाता है, लग्जेटिव में। तो आप यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, देखिए सिलेबस उठा के क्वेश्चन पूछा लग्जेटिव। बेंजोइन इज ए, ठीक है, यूज एज ए, कहाँ, एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ऊल इज ऑप्टेन फ्रॉम द, ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम द, यानी क्या लिखा, फ्लीक ऑफ सीप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओइस एरिज बोला जाता है, ओइस एरिज बोला जाता है, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते तुम्हारे पास है, ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर पे आते हैं, कह दिया गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, अभी देखो बताएं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड दोनों बताएं, भर भर के एग्जाम्पल बताएं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक दो दवा का नाम आप लिख के दिखाइए भरने से, देखिए कितने लोग ऐसे लिख के दिखाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीटोसिस, ऑक्सीटोसिस में तुम्हारे पास हमारे सिलेबस में केवल एक ही है जिसका नाम अर्गट होता है, ऑक्सीटोसिस। देखिए ऑक्सीटोसिस एक ऐसा तुम्हारे पास कंपाउंड होता है, देखिए साफ साफ लिखा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ गार्लिक हो जाएगा, ठीक है, जिसका जूस निकाला जाए। आज तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिस में तुम्हारे पास केवल एक अर्गट ही आता है, देखो सिलेबस से ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया, अर्गट पे टिक मार देना। त्रिदोषा थ्योरी, त्रिदोषा नाम तुम्हारे पास होता, पित्त होता, वता यानी पित्त होता है, ठीक है, और वता होता, कफ होता है। तो तुम्हारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम पे आते हैं, पित्त, ठीक है, वता पित्त कफ पे काम करते हैं। डिजिटैलिस तुम्हारे पास किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कार्डियोटॉनिक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। भैया आप डिजिटैलिस पे आते हैं, देखिए कार्डियोटॉनिक पे डिजिटैलिस और अर्जुना, देखिए सिलेबस से उठा पूछ दिया गया। तो ये भैया सिलेबस, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए कल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लेग्जेटिव की डिफिनेशन एग्जाम्पल, डिफिनेशन एग्जाम्पल, ये हम क्या करेंगे, एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे अच्छे तरीके से, आपके जिससे आपके माइंड में सेट बैठ जाए, ठीक है। अब भाई न्यूट्रासूटिकल की डिफिनेशन यहाँ से लिखना है, जो लास्ट में क्वेश्चन बताएं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया आपका सुपर 25 क्वेश्चन। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब यदि कोई डाउट हो तो भाई आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने लोग आप कमेंट में आंसर लिखे तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सब पूरी तरह से हमने ख़त्म कर दिया, केवल और केवल HAP बचा हुआ है। HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कल वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन में हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे एक एक को, ठीक है। अब कोई टेंशन हो तो बताइए भाई, ठीक है, कोई टेंशन हो तो बोलिए भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट हो, ठीक है, पूछ सकते हैं, बोलिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स सकते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना, यस सर हिंदी इंग्लिश मिक्स सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट हो तो बोलिए भाई, ठीक, चलिए डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका निवारण किया जाएगा। सर केमिस्ट्री का ही टेंशन है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी देखिए हमने 2023 का 24 का पेपर सोल्यूशन करा दिया, सुपर 25 क्वेश्चन करा के ऑलरेडी रख दिया गया। 3 वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, 2023 का पेपर सोल्यूशन, 24 का और एक सुपर 25 क्वेश्चन, चाहे हिंदी में लिखिए इंग्लिश में कोई टेंशन है, सबका वीडियो अपलोड करा दिया गया है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा बट आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, ओके।